लोग आवाज आ रही है मेरी? जस्ट मिनट। आप अनम्यूट कर सकते हैं, ट्राई करिए। आपको आवाज आ रही है मेरी? आप अनम्यूट कर सकते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और 2 मिनट वेट करेंगे फिर शुरू करेंगे हम लोग। हेलो। हेलो। सर आवाज आ रही है मेरी आपको? हिजो भइहाल्यो हिजो जल्ला जल्ला ओके, लेट्स स्टार्ट। सो सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस मास्टर ऑफ न्यूमरोलॉजी कोर्स में। अगर सब लोग कैमरे ऑन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज दिस इज नॉट अ वेबिनार, द क्लास। सो इफ आई कैन सी यू, दैट्स बेटर। वंदना मैम, अगर आप हैं प्रेजेंट तो प्लीज कैमरा ऑन करिए। यस, और आशा जी आप भी प्लीज कैमरा ऑन करिए। सो आज जो क्लास है, आज पहली क्लास हमेशा इंट्रोडक्शन होती है, तो लेट्स गेट टू नो ईच अदर फर्स्ट। एक दूसरे को जानेंगे और क्या पढ़ने वाले हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है क्लासेस प्रॉपरली जो है कल से शुरू होगी। आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिज्म करके एक टॉपिक है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो ये करके आज का क्लास हम लोग एंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, मेरा नाम मनीष के मौर्य है और मैं एक एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। और पिछले 10-12 साल से इसमें एक्टिव हूँ बाई। और मैंने बीटेक किया है, एमएस किया है और एमबीए किया है IIM कलकत्ता से। सो इतना सारा पढ़ाई करने के बाद इस फील्ड में क्यों हूँ, शायद ये क्वेश्चन होगा दिमाग में। तो बहुत साल पहले, एक बहुत बहुत समय पहले, जब एक बार ऐसे ही एक्सीडेंटली कोई वीडियो देखा मैंने, जहाँ पे ये बातें हो रही थी कि आप अपने नाम में एक अल्फाबेट चेंज कर दीजिए और आपका लक फैक्टर चेंज हो जाएगा। तो बड़ा ही वियर्ड सा लगा और मुझे लगा ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब दिस इज मतलब। तो फिर आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जो है उसको मतलब जानना शुरू किया। और जैसे जैसे जानना शुरू किया, जैसे जैसे पढ़ना शुरू किया, तो कहीं ना कहीं चीजें रिलेट करती चली गई। और फिर उस क्यूरियोसिटी के चक्कर में जो है धीरे धीरे सीखता चला गया। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब आपसे मैं ये कह सकता हूँ कि आज के डेट में जो है, नॉट ओनली जो स्टैंडर्ड कंसेप्ट्स हैं हमारे, सिर्फ वो तो है ही है, लेकिन आपको मैं ऐसी चीजें भी पढ़ाऊंगा जिसके बारे में आपने ना सुना होगा, जिसके बारे में ना आपको कहीं पता होगा। ऐसी बहुत सारी चीजें हम लोग सीखने वाले। लंबा कोर्स है, ड्यूरेशन बड़ा होता है, बहुत सारी चीजें शेयर करता हूँ मैं इस कोर्स में। एक्सपेक्टेशन इतनी ही होती है मेरी कि मैं आपके साथ बहुत हार्ड वर्क करूंगा। तो मेरी एक्सपेक्टेशन यही रहेगी कि आप लोग भी उस तरीके से हार्ड वर्क करेंगे, बिकॉज अगर आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे, देखिए अगर आपने मन में ये वाली बात एक जो फैलाया गया है कि न्यूमरोलॉजी इज वेरी इजी, वेरी इजी, वेरी इजी, उस माइंडसेट से प्लीज बाहर निकलिएगा। ठीक है, सिंपल है, न्यूमरोलॉजी बहुत सिंपल है, लेकिन इजी नहीं है। जैसे जब हम लोग नेम चेंज वगैरह सीखेंगे तो आप खुद ये स्टेटमेंट देंगे कि सर इट्स नॉट इजी। 5 मिनट में, 10 मिनट में किसी का नाम हम लोग चेंज करके नहीं दे सकते। इट्स अ कंप्लीट प्रोसेस जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो उस माइंड सेट के साथ बैठिएगा क्लास में, एंड ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू लर्न ह्यूज अमाउंट ऑफ थिंग्स। बहुत सारी चीजें आप सीखने वाले हैं
आपको पहले से चीजें आती हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं आती हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं, ठीक है। तो दिस इज अबाउट मी। आप लोगों का इंट्रोडक्शन लेते हैं, फिर क्लास शुरू करते हैं। आ, वंदना मैम से शुरू करेंगे। वंदना मैम, प्लीज अनम्यूट करिए अपने आप। राधे राधे। राधे राधे मैम। आवाज आ रही है? यस मैम, आ रही। सर आवाज आ रही थी? यस मैम, आ रही। ओके, मेरा नाम रमन साधु है और मैं 22 ईयर्स से एप्पल फील्ड में हूँ। वाह। ये जर्नी मेरी स्टार्ट हुई थी रेकी से, ओके और उसके बाद फिर धीरे 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 जो मुझे नशा चढ़ा, तो मैं बस अब सीखे जा रही हूँ। और जहाँ भी मुझे ज्ञान मिलता है तो मैं वो करती हूँ। और अभी मैं हाउसवाइफ हूँ और मैं घर से ही अपना वर्क करती हूँ। ओके मैम, और न्यूमरोलॉजी का कितना नॉलेज है आपका? आपने और पहले से कहीं सीखा हुआ है? लाइक थोड़ा बहुत, जैसे मैं टैरो करती हूँ तो उसमें जैसे मुझे चाहिए वो मैंने अभी तक सीखा है। बट हाँ, इतना नॉलेज नहीं है मुझे, बेसिक थोड़ा सा नॉलेज, पर ग्रेट। उसमें भी इतना क्लियरिटी नहीं है, तो मैंने ये ज्वाइन करा है। ओके ओके, ग्रेट मैम, ग्रेट, थैंक यू सो मच। आशा जी। नमस्ते सर, मैं आशा वर्मा, जमशेदपुर झारखंड से सर। और एक्चुअली मैं आपका यूट्यूब पे सेशन देख के ही आपके सेशन से ज्वाइन की थी, लेकिन न्यूमरोलॉजी के लिए ही किया था आपका सेशन। और लेकिन उससे पहले मैंने पल्लवी मैम के 3-4 क्लासेस कर लिए, इसलिए बीच में बहुत सारे ऐसे वेबिनार थे जिसको मैं स्किप करते गई कि नहीं, अगर देखो तो करने का मन करता है। अभी मुझे करना है, ओके ओके, आज से शुरू करना है सर, जानना है क्योंकि इंटरेस्ट है सर इसके बारे में। ग्रेट ग्रेट। पहले से सीखा है मैं कहीं, या कुछ नॉलेज है, कैसा नहीं है? नहीं सर, नहीं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ज्ञानीत, ज्ञान जी, नमस्ते सर। प्लीज अनम्यूट करिए सर अपने आप को। सबको फिर भी नमस्कार। मैं ज्ञान बोल रहा हूँ, नेपाल से बोल रहा हूँ। मैं ग्रेट। लास्ट ऑलमोस्ट 6 मंथ से फॉलो कर रहा था न्यूमरोलॉजी के बारे में। ओके संदीप बजाज और जो दूसरा है अस्पशिस न्यूमरोलॉजी, दो टीचर में बड़ा इसे देख करके आपको स्टार साइंस पर पहुंचा, आपको फ्लो में बहुत देख रहा हूँ लॉन्ग टर्म से। सो इंटरेस्ट है, बस आई वांट टू नो। थैंक यू। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सर, थैंक यू। रुचि मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। सर मेरा नाम रुचि गंगानिया है। सर बस आपसे इंस्पिरेशन होके मैंने क्लास ज्वाइन किया है। आपका एक वेबिनार देखा था बस, बाकी मैं इस फील्ड से नहीं हूँ, मेरा कुछ मतलब फर्स्ट टाइम है आपके साथ। ओके ग्रेट ग्रेट, मतलब हाँ कि जी। क्लास में जो है ना बस सारे। बस आपसे पहले पल्लवी मैम की एक क्लास की है अभी, पंचपक्षी वाली। सीरियसली ओके, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ भी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बट एक्चुअल में सर मेरा ये फील्ड नहीं है, मैं एज ए मेकअप आर्टिस्ट काम करती हूँ। बट आपका एक वेबिनार देखा था, वहां से इंस्पायर्ड होकर मैंने आपकी क्लास ज्वाइन की थी। स्पेशली मैं वेट कर रही थी इस क्लास का कब से। यस यस, दिसंबर से। बहुत डिले हो गया, आई थिंक आपने सबसे हाँ हाँ जी, हाँ दिसंबर से बस। बहुत डिले बट हो फर्स्ट गया। टाइम आपसे जुड़ी हूँ। बहुत बहुत स्वागत है मैम, बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू। थैंक यू सर। एक Redmi Note 7 Pro, मैम आप अपना नाम बता दीजिए प्लीज, अनम्यूट करिए। मैम अभी आवाज नहीं आ रही है वैसे, अगर हेडफोन है तो मैम निकाल दीजिए उसको, वो प्रॉब्लम आ जाएगा। यस यस, अभी मैं पंचकुला से बोल रही हूँ। मैम नाम बता दीजिए एक बार प्लीज। रेनू गर्ग। अच्छा रेनू मैम, ओके ओके, यस। मैं पंचकुला से बोल रही हूँ। मैं आपकी रील देखती हूँ, वो जो टीवी पे यूट्यूब पे चलती है ना ऐसे ऐसे, वो देखती रहती हूँ। फिर एक वीडियो भी देखे मैंने, फिर मुझे पता नहीं, गॉड ने खुद ही चुन लिया आपके लिए भी, इसको सीखो। मैं भी नहीं जानती, बट थोड़ा बहुत देख देख के सीखी ओके और मोबाइल से ही। बट थोड़ी इंग्लिश पुअर है मेरी, हाउस वाइफ हूँ। नहीं नहीं, डोंट वरी, इंग्लिश इंग्लिश का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे,
सिर्फ हमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये सारी चीजें आनी चाहिए, बाकी सब हो जाएगा। और बोल देंगे उसमें 7 नंबर होना बहुत जरूरी है, वो मेरे पास नहीं है। किसने किसने कह दिया मैम? अभी आप पढ़ के जाएंगी, आप खुद अच्छे से करेंगी, देखिएगा। हाँ, तब आपने कहा ना कि आप 1 हफ्ता सीखो, अगर आपको अच्छा लगे तो करो, नहीं करो। ये बात आपको इतनी अच्छी लगी ना, मुझे छू गई, फिर मैंने उसी टाइम कर दिया। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो आप सभी लोगों का देखिए बहुत बहुत स्वागत है। एक अच्छी चीज है कि आप लोगों के अंदर कोई प्री कंसेप्शन नहीं है, मतलब आपने कहीं से सीखा है या आपको बहुत नॉलेज है, ठीक है। तो डोंट वरी, अगर आपको कोई भी नॉलेज नहीं है तो ये मेरे हिसाब से और अच्छी चीज होती है, क्योंकि क्या होता है जब घड़ा खाली होता है तो खाली होता है, ठीक है। अदरवाइज क्या होता है कि हमेशा मैं ये कहता हूँ। अच्छा, दूसरी चीज, आपको अगर कुछ आता भी है तो उसको आप किनारे रख देंगे अभी, ठीक है। आपने अगर कहीं से सीखा है, कुछ भी देखा है, कुछ भी सीखा है, XYZ, आप उसको किनारे रख देंगे। जैसे जैसे मैं पढ़ाते जाता हूँ, जो जो आपका सिर्फ और सिर्फ इतना ही टास्क रहेगा, क्लास में जिस दिन जो पढ़ाया गया उसको आप अच्छे से समझिए, ठीक है। फॉर सम रीजन क्लास इज वेरी शॉर्ट, छोटा क्लास है, ठीक है, हमने ऐसा होता नहीं है। और वैसे भी मेरा ये नेचर है कि अगर आपको जब तक समझ में नहीं आएगा, हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप प्लीज कोशिश करिएगा कि समझने का, अगर समझ, अच्छा दूसरी चीज, अगर क्वेश्चन है दिमाग में, आपको लगता है स्टूपिड क्वेश्चन, डजंट मैटर, ठीक है, क्वेश्चन है तो यू शुड आस्क, चाहे वो कितना भी कैसा भी क्वेश्चन हो। सिर्फ क्वेश्चन में एक ही कंडीशन है कि जो पढ़ाया जा रहा है उससे रिलेटेड, जितना पढ़ा दिया गया है उससे रिलेटेड आप 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, 5000 क्वेश्चन पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो चीज नहीं पढ़ाई गई है, नहीं पढ़ाई जा रही है, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, आपने उसमें नेम नंबर का क्वेश्चन पूछ दिया, अगर नेम नंबर नहीं पढ़ाया गया है तो आप क्वेश्चन मत पूछिए, क्योंकि मुझे पता है कि आपको अभी नहीं आता है, ठीक है। तो ये थोड़े थोड़े गाइडलाइंस रहेंगे। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा, अभी भी कहता हूँ कि मैं आपके साथ बहुत हार्डवर्क करने वाला हूँ, ठीक है। आप जब क्लास में आएंगे, आपके साथ मैं बहुत हार्डवर्क करने वाला हूँ। मेरी एक्सपेक्टेशन यही रहेगी कि आप मेरे साथ हार्डवर्क करेंगे, जितना पढ़ाया जाएगा उसको आप सीखेंगे। अगर आप नहीं सीखेंगे तो इवेंचुअली क्या होगा, आप कहीं ना कहीं वो ट्रैक लूज करेंगे और फिर आपका इंटरेस्ट नहीं डेवलप होगा, ठीक है। चलिए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और जो यहाँ पे आप कंटेंट देख रहे हैं, मतलब इससे बहुत सारी चीजें ज्यादा ही डिलीवर होंगी, कम नहीं डिलीवर होंगी, इसकी भी गारंटी है, ठीक है। तो ये जो कोर्स है, ये जो कोर्स मैंने बनाया, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस, जब मैंने पढ़ना शुरू किया, जब मैंने सीखना शुरू किया, बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी। अच्छा, हर किताब को आप पढ़ेंगे, किसी में कुछ लिखा हुआ है, किसी में कुछ लिखा हुआ है। अब किसको माना जाए, किसको सही माना जाए, किसको गलत माना जाए, किसको फॉलो किया जाए, कोई एक्स आदमी ऐसे बोल रहा है करने को, कोई वाई आदमी ऐसे बोल रहा है, तो ये बड़ा सारा कॉन्ट्राडिक्शन, बड़ा सारा कंफ्यूजन था। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे जो मेरा रिसर्च रहा, उसके हिसाब से धीरे धीरे जो मुझे क्लैरिटी मिलती गई, जिसको यूज करके, जैसे प्राइमरीली आज भी मेरा काम कंसल्टेशन का सबसे ज्यादा है। मतलब आज भी अगर आप फुल कंसल्टेशन के लिए आते हैं तो 1 मंथ का वेटिंग है, 1 मंथ के बाद ही आपको रिपोर्ट, मतलब सामने से आपको बताया जाता है कि 1 मंथ अगर आप फीस जमा करेंगे, 1 मंथ आपको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको रिपोर्ट मिलेगा। तो ये जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इतने लोगों का कंसल्टेशन करके जो एक नॉलेज मैंने एक्वायर किया, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं इन चीजों को शेयर करना चाहिए। क्योंकि देखिए क्या होता है, जब आपको नॉलेज होता है, जब आपको पार्शियल नॉलेज होता है, तो वो बहुत डेंजरस होता है। डेंजरस इन द सेंस कि आपने किसी को सॉल्यूशन दिया, वहां काम कर गया, किसी दूसरे को सॉल्यूशन दिया, वहां काम नहीं किया। तो इस तरीके से जो है ना, फिर मैंने सोचा कि जो डिफिकल्टीज से मैं गुजरा हूँ, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस, जो मैं आपके साथ नोट शेयर करूंगा इस कोर्स में, ईच एंड एवरी जो भी नोट है वो पूरा का पूरा हैंड टाइप किया हुआ है, मतलब पूरा का पूरा नोट बनाया हुआ है। आप उसको जब पढ़ेंगे आपको दिखेगा कि जो नॉर्मल हमारी बोलचाल की भाषा होती है उसमें वो नोट्स लिखे हुए हैं, मतलब वो सारा का सारा मेरा मतलब टाइप किया हुआ है, बनाया हुआ है। ऐसा नहीं कि यहाँ से कुछ कॉपी कर लिया, वहां से कुछ कॉपी कर लिया, कुछ ऐसा बना लिया, वैसा बना लिया, ठीक है। तो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में जो है ये कोर्स
डिजाइन किया गया है। जस्ट अ मिनट। सो इस कोर्स की देखिए सबसे जो अच्छी चीज है, सबसे अच्छी चीज ये है कि आपको मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ न्यूमरोलॉजी में पढ़ाता हूँ। तो हमारा जो अप्रोच है ना किसी चीज को सॉल्यूशन देने का, तो वो सिर्फ ये नहीं है कि हम लोगों ने एक कोई न्यूमरोलॉजी सीखी और उससे हम किसी को सॉल्यूशन दे रहे हैं। हमारा अप्रोच ये है कि हम मल्टीपल चीजों को इंक्लूड करके और तब उससे सॉल्यूशन, अगर किसी का आपको नाम नंबर डिराइव करना है फॉर एग्जांपल, तो सिर्फ और सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रीम ऑफ न्यूमरोलॉजी को यूज करके हम नाम डिराइव नहीं, ऐसा नहीं कि लोशो ग्रिड में ये नंबर मिसिंग है बस उस पर नाम दे दो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे हम लोग वैदिक न्यूमरोलॉजी है ये मैं पढ़ाऊंगा आपको, लोशो ग्रिड पढ़ाऊंगा मैं आपको, कैल्डियन न्यूमरोलॉजी। देखिए कैल्डियन न्यूमरोलॉजी के नाम पे इन अ लिटरल सेंस लोग सिर्फ और सिर्फ वो जो नेम नंबर का टेबल होता है वो लेते हैं और उसमें भी जो नेम कैलकुलेट करते हैं वो पार्शियली करेक्ट है। ठीक है, तो कैल्डियन न्यूमरोलॉजी का एक्चुअल सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब आप ये समझिए कि अपने आप में ये एक कंप्लीट न्यूमरोलॉजी है। बहुत सारे ऐसे फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट हैं जो सिर्फ और सिर्फ कैल्डियन न्यूमरोलॉजी ही यूज करते हैं और कुछ भी नहीं यूज करते हैं। ठीक है, और बहुत अच्छा सॉल्यूशन देते हैं वो। तो आपको वो सारी चीजें मैं पढ़ाने वाला हूँ जो आपको कहीं कहीं इंफॉर्मेशन बुक्स में भी शायद ना मिले। इसके बाद एस्ट्रोलॉजी, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में आपको पढ़ाऊंगा। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में ऐसे बहुत सारी चीजें मैं कवर करूंगा जो शायद आपने ना यूट्यूब पे देखा होगा, जो शायद आपको इन जनरल, क्योंकि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी हमारे इंडिया में पॉपुलर नहीं है, हम यहाँ पे वैदिक एस्ट्रोलॉजी यूज करते हैं। ठीक है, तो वो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में पढ़ाऊंगा और उसके साथ न्यूमरोलॉजी को कैसे रिलेट करके जो आप सॉल्यूशन दे रहे हैं कैसे उसमें हम अपने इस वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के कंसेप्ट को लेके और कैसे हम सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, देखिए ये सारी चीजें ना बड़ी कस्टमाइज है, आप समझिएगा। आपको कोई ऐसा बुक नहीं मिलेगा, कोई ऐसी चीज नहीं मिलेगी जहां पे आप गए और आपने एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी का रिलेशन पढ़ लिया और वहां पे वो सारी इंफॉर्मेशन ले ली, आपने सॉल्यूशन देना शुरू किया। तो ये जो चीजें हैं ना ये एक्सपीरियंस के साथ, और ये नहीं मिलेगा आप मतलब अगर किसी ने कोर्सेज किए हैं आप जाके देखेंगे ये आपको यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगा, आपको ये चीजें नहीं मिलेंगी। जैसे लोशो ग्रिड है, बहुत पॉपुलर न्यूमरोलॉजी है, मतलब 90% लोगों का जिनको न्यूमरोलॉजी के बारे में बहुत अच्छे से नहीं पता है उनको उनका क्या मानना होता है कि मतलब न्यूमरोलॉजी मतलब लोशो ग्रिड, यही पॉपुलर किया गया है, राइट। लेकिन न्यूमरोलॉजी मतलब लोशो ग्रिड नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, उसमें भी लोशो ग्रिड में भी मैं आपको ऐसे ऐसे कंसेप्ट बताऊंगा जो नहीं आपको कहीं और मिलेंगे, जो क्योंकि जो मेरे बनाए हुए कंसेप्ट, ठीक है, ओवर द मतलब मेरा कैसा है, मतलब कैसा, मतलब मैं जो सोचता हूँ वो ये सोचता हूँ कि इतने साल से इतने लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं बट किसी ने कुछ नया ऐसा नहीं किया कि कुछ नया करो। ठीक है, एक एक ढर्रे पे चीज चली जा रही है, लोग उसको ही पकड़ के चले जा रहे हैं, क्यों नया क्यों नहीं कर सकते। अगर आप हार्डवर्क करेंगे, अगर आप अपने इस साइंस के प्रति अगर आप ईमानदार हैं तो आप नई चीजें ढूंढ सकते हैं। ठीक है, और मेरी तो आदत कैसी है, मेरा देखिए मतलब मेरा नेचर कैसा है कि अगर मैं कोई नई चीज ढूंढता हूं, अगर कोई नई चीज रिसर्च के बाद एक्यूमुलेट करता हूं तो फिर मैं उस पर वेबिनार भी कर लेता हूँ। मतलब मुझे उसको छुपा के भी नहीं रखना है, मेरा मेरा नेचर ये है कि उसको मैं एज अ वेबिनार के माध्यम से सबके सामने मैं लेके आता हूँ। और फिर वो जो है मेरे स्टूडेंट्स के लिए, जैसे मान लीजिए आपने आज क्लास किया, नॉट नेसेसरी कि जितनी चीजें मैंने पढ़ा दी बस वहीं पे नॉलेज रुक जाएगा, राइट। नॉलेज का कोई एंड तो है नहीं, हो सकता है कुछ एडिशनल चीजें उसमें ऐड हो जाए। तो अब जो वो एडिशनल चीजें ऐड हो गई तो वो आपको कैसे मिलेंगी, तो वो फिर मैं क्या करता हूँ इन वेबिनार के फॉर्म में मैंने वो किया और वो वीडियोज आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अब आप अगर सिंसियर है तो आप क्या करेंगे, उस वीडियो को देख के फिर आप अपने नोट्स बना लेते कि अच्छा ठीक है, दिस इज वन ऑफ द कंसेप्ट एज वेल विच आई शुड ऐड इन माई नॉलेज बैंक। जैसे कल हम लोगों ने वेबिनार किया था प्रॉपर्टी साइकिल। अभी प्रॉपर्टी साइकिल जो है ये चीज भी मतलब मेरा रिसर्च किया हुआ है, ठीक है, आपको किसी बुक में या किसी यूट्यूब पे कहीं कुछ नहीं मिलेगा। तो जब मैंने रिसर्च किया मुझे लगा कि यस नाउ दिस कैन बी अ कंसेप्ट, तो मैंने वो शेयर कर दिया आप लोगों के साथ। इसके बाद हम पढ़ेंगे हिब्रू कबाला न्यूमरोलॉजी, ये भी अपने आप में इट्स वेरी वेरी पावरफुल। बहुत सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। जैसे यहाँ पे स्टार साइन आप मेरा जो ब्रांड देख रहे हैं ये 23 पे आता है। अभी
लोगों को लगता है कि 5 नंबर पे नाम लेके गए, 5 नंबर पे नाम लेके गए, राइट? आपको भी लगता होगा कि 5 नंबर पे नाम लेके गए, बट वो 5 नंबर पे नाम क्यों गया, ठीक है, वो आपको हिब्रू कबाला न्यूमरोलॉजी से पता चलेगा कि मैंने 5 पे, अब कहने का मतलब कि मैंने 5 पे लिया है, सही बात है। आप जनरली सोचेंगे 5 पे नाम लेके गए, बहुत अच्छा लेके गए, लेकिन मुझे पता है कि ये और अच्छा है। क्यों? क्योंकि मुझे वो जो फाइनल कंसेप्ट्स हैं वो मुझे पता है। मैंने वो 5 पे लिया क्योंकि मेरे लिए बिजनेस के लिए 5 नंबर मेरे लिए अच्छा है। इट इज बेस्ड ऑन माई हिब्रू कबाला न्यूमरोलॉजी। वहां पे जो मैं आपको लकी नंबर और मनी नंबर के कंसेप्ट पढ़ाता हूँ, वहां से वो चीज निकल के आई, ठीक है। तो ये जो 5 चीजें मैंने आपको पढ़ाई, ये 5 टॉपिक, 5 चैप्टर जो आप पढ़ेंगे, ये आप समझ लीजिए कि आपका 50% ऑफ द कोर्स है, ठीक है। और उसके बाद जो ये अप्लाइड पार्ट है, ये 50% ऑफ द कोर्स। मतलब कि ये 5 चीजें जो मैंने आपको पढ़ाई, मेरा ये मानना है कि आपको कुछ नहीं आता है, अब मैंने आपका नॉलेज बिल्ड कर दिया। जब मैंने आपका नॉलेज बिल्ड कर दिया, इसके बाद हम अप्लाइड में मूव करते हैं, जहां पे मेरा मोबाइल नंबर कैसा होना चाहिए, मेरे गाड़ी का नंबर कैसा होना चाहिए, घर का नंबर कैसा होनी चाहिए, रेमेडीज मुझे क्या करनी चाहिए, जेमस्टोन मेरे लिए कौन सा अच्छा है, मेरा नेम नंबर किस पे जाना चाहिए, अगर बेबी है, न्यू बॉर्न बेबी है, तो उसका नेम नंबर मैं कैसे डिफाइन करूंगा, ये सारी चीजें एक एक करके। फ्यूचर प्रिडिक्शन, फ्यूचर प्रिडिक्शन का टॉपिक जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, जैसे अभी ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ, क्यों हुआ आप वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इनके साथ ऐसा होना था इसलिए हुआ। जैसे मैक्स 10 अभी बिग बॉस जीता है, आप वो बता सकते हैं कि यस, इस दिस इज द रीजन, इसकी वजह से वो बंदा जीता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको एक एक करके सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, बहुत डिटेल में पढ़ाई जाएंगी। एक मतलब आप ऐसे मान के चलिए कि ये करने के बाद जितने भी आपके मन में क्वेश्चंस हैं, डाउट हैं, 99% सब क्लियर हो जाएगा। जब आप इसके बाद सोचना शुरू करेंगे, आप अब किसी को सॉल्यूशन देना शुरू करेंगे, तो आपके मन में वो कॉन्ट्राडिक्शन नहीं रहेगा। इस क्लास में बहुत सारी जगह से बहुत सारे कोर्सेज करके लोग आते हैं, उनका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो यही होता है कि सर, फंस जाते हैं हम लोग जब सॉल्यूशन देने जाते हैं, तो खुद में एक कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है कि ये मैं, अरे इसको ऐसे कैसे दे दूं, ऐसे कैसे दे दूं, ठीक है। तो वो चीज आपका क्लियर हो जाएगा। और सबसे लास्ट, जो सबसे अच्छा, अगर आप कुछ भी ना पढ़े इस कोर्स में, ठीक है, अगर सिर्फ आप ये चक्रा, न्यूमरोलॉजी और प्राणायाम, अगर सिर्फ आप इतना भी सीख के चले गए, तो जो आप फीस दे रहे हैं वो मोर देन इनफ है। बिकॉज अल्टीमेटली आज मैं आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा, कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो सब कुछ जीवन में हम कितना सफल होंगे, हमारी लाइफ कितनी अच्छी होगी, इट ऑल डिपेंड्स ऑन कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। तो हमें ये करना ही क्यों है, न्यूमरोलॉजी हमें क्यों करना है, सबसे पहला तो क्वेश्चन इसका ही आंसर मिलना चाहिए। तो हमें ये क्यों करना है, ये जो है आपको कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिज्म से क्लियर होगा, ठीक है। वैदिक न्यूमरोलॉजी में आप जो है नंबर के बारे में पढ़ेंगे, उनके कौन कौन से प्लैनेट है, क्या है, फिर कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक बहुत डिटेल में आप पढ़ेंगे। लगभग 1 हफ्ते के आसपास ये चैप्टर चलता है, जहां पे बहुत डिटेल में एक एक नंबर की कैरेक्टरिस्टिक आपको बताई जाती है। ये कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने के बाद आपको आगे कभी भी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद नंबर, देयर कंपैटिबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पे मैं आपको फ्रेंडली नंबर निकालना, एंटी नंबर निकालना और न्यूट्रल नंबर निकालना ये सिखाऊंगा। और पावर ऑफ कंसंट्रेशन करके एक कंसेप्ट है जो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। कैल्डियन न्यूमरोलॉजी में बर्थ डेट और उसका सिग्निफिकेंस। जब भी हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं, कहाँ से शुरुआत होती है, साइकिक एंड डेस्टिनी, ड्राइवर कंडक्टर जिसको बोलते हैं। अच्छा, हम लोग साइकिक, डेस्टिनी ये वर्ड यूज करेंगे हमेशा, या फिर मूलांक और भाग्यांक अगर हमें इंग्लिश नहीं यूज करना है, ठीक है। यही टेक्स्ट में वर्ड यूज किए जाते हैं। ड्राइवर कंडक्टर या बाकी के जितने भी चीजें लोगों ने बनाई हैं, वो एक्चुअल टेक्स्ट की चीजें नहीं है। तो हमेशा आप साइकिक डेस्टिनी यूज करेंगे, या तो फिर ड्राइवर कंडक्टर नहीं यूज करेंगे, या तो फिर मूलांक और भाग्यांक यूज करेंगे, कभी भी आप अपना क्वेश्चन पूछेंगे। तो जब भी न्यूमरोलॉजी की बात होती है, आप क्या करते हैं, साइकिक डेस्टिनी से शुरुआत करते हैं। लेकिन जिस डेट पे आप पैदा हुए हैं, वो भी तो एक आपका जो बर्थ डेट है, उसका भी तो अपना एक सिग्निफिकेंस होगा, ठीक है। तो कैल्डियन न्यूमरोलॉजी उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस, मतलब आपकी सिर्फ और सिर्फ डेट ऑफ बर्थ देख के, ठीक है, आप 24 तारीख को पैदा हुए, 25 तारीख को पैदा हुए, 29 तारीख को पैदा हुए, आपकी सिर्फ ये डेट ऑफ बर्थ देख के
मैं ये बता सकता हूँ कि इफ यू आर बॉर्न लकी या आपके जीवन में समस्याएं होंगी सिर्फ एक डेट ऑफ बर्थ देख के, बाकी कुछ भी बात नहीं करना है अभी हमें, तो वो हम पढ़ेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर, कैलकुलेशन ऑफ सिंगल की नंबर एंड कंपाउंड नंबर। कंपाउंड नंबर का कंसेप्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने किसी को 5 नंबर पे नाम दे दिया, ठीक है, एक बंदे को 5 पे नाम दे दिया, वो बहुत सक्सेसफुल हो गया। दूसरे बंदे को 5 पे नाम दिया, उसके लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं हुआ। अब आप सोचेंगे अरे यार 5 पे तो इसको भी दिया था, 5 पे इसको भी दिया था, अब ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो उसका आंसर जो आपको कंपाउंड नंबर में मिलेगा। कंपाउंड नंबर का कंसेप्ट कैल्डियन न्यूमरोलॉजी की समझ लीजिए एक तरह से वरदान है। ये कोई नहीं पढ़ाता। कैल्डियन न्यूमरोलॉजी के नाम पे मैंने जैसे बोला, सिर्फ और सिर्फ नेम नंबर की टेबल लेके आपको उतना ही पढ़ाया जाता है। फिर साइकिक नंबर कैसे निकालना है, डेस्टिनी नंबर, उनका क्या सिग्निफिकेंस है, उसके बारे में पढ़ेंगे। बर्थ डेट का जो कंपाउंड नंबर है 1 से लेकर 31 तारीख तक जो आप पैदा होते हैं, उसका क्या सिग्निफिकेंस है वो समझेंगे हम लोग। नेम कंपाउंड नंबर और उसकी मीनिंग, तो 1 से लेकर कैल्डियन न्यूमरोलॉजी में 1 से 52 तक यही नेम नंबर होते हैं, तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है वो समझेंगे हम लोग। फिर पॉपुलर मेथड से नेम निकालना होता है, वहां पे नेम नंबर 1 to 100 उसको समझेंगे। इसके बाद नंबर 4, जिसका भी डेट ऑफ बर्थ 4 है या 8 है, उनकी लाइफ में दिक्कतें थोड़ी ज्यादा हो, ठीक है। इन जनरल आप सब लोग एक्सेप्ट करेंगे, या अगर नहीं आपको पता है तो अपने अगल बगल आसपास देखिए। तो इसके बारे में कैल्डियन न्यूमरोलॉजी में स्पेशल चैप्टर है जहां पे हम इसके बारे में ही बात करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि अगर ये 4 या 8 वाले हैं तो इनको कैसे सॉल्यूशन दिया जाए, ठीक है। फिर नेम न्यूमरोलॉजी, यहाँ पे मैं आपको रूटिंग ऑफ नंबर्स करके एक कंसेप्ट होता है जहां पे नाम नंबर निकालना कैसे है, ठीक है, वो कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ। और उसके बाद लास्ट टॉपिक इसमें होता है न्यूमरोलॉजी एंड योर हेल्थ। तो कैल्डियन न्यूमरोलॉजी जो है आपको आपके नंबर के हिसाब से क्या हेल्थ ट्रेट्स आपके हो सकते हैं, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसके बारे में भी डिटेल में बताता है। फिर हम मूव करते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी, जहाँ पे जॉडियक साइन पढ़ते हैं, एलिमेंट, क्वालिटी, मोडालिटी, पोलैरिटी। अगर किसी को थोड़ा भी डिफिकल्ट लग रहा होगा बिल्कुल परेशान मत होइएगा, ठीक है, ये सारी चीजें हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। सोलिस्टिस, इक्विनॉक्स, मोडालिटीज, क्वालिटीज, एलिमेंट्स क्या होते हैं, और सबसे जो इंपॉर्टेंट है रिलेशन बिटवीन जॉडियक साइन, न्यूमरोलॉजी एंड हाउ टू यूज इट, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद कंपैटिबिलिटी जो है, हम लोग जब भी किसी का कंपैटिबिलिटी निकालते हैं तो न्यूमरोलॉजी को तो यूज करते ही करते हैं, बट उसके साथ साथ एस्ट्रोलॉजी को भी उसमें यूज करते हैं। और फिर प्रोफेशन के लिए भी हम लोग जब न्यूमरोलॉजी यूज करते हैं उसमें एस्ट्रोलॉजी को भी लेके आते हैं, तो आपका जो सॉल्यूशन है वो नेक्स्ट लेवल का हो जाता है। फिर लोशो ग्रिड पढ़ेंगे, जितने भी स्टैंडर्ड कंसेप्ट्स हैं लोशो ग्रिड के, कैसे बनाना है लोशो ग्रिड, दशा सिस्टम मैं आपको पढ़ाता हूँ लोशो ग्रिड में। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अनिल अंबानी जब अपने 60s में गए, बैंकरप्ट हो गए। आप सबको पता है अनिल अंबानी बैंकरप्ट हुए कुछ दिन पहले, ठीक है ना, कुछ साल पहले, करेक्ट। तो अनिल अंबानी अपने 60s में गए, वो बैंकरप्ट हो गए। अनिल अंबानी का अगर आप नाम देखेंगे वो भी 6 नंबर पे आता है, उनका डेट ऑफ बर्थ भी बहुत अच्छा है, साइकिक नंबर भी बहुत अच्छा है। ऐसा क्या हो गया, बैंकरप्ट हो गए? अगर आपको दशा के बारे में जो मैं पढ़ाने वाला हूँ कंसेप्ट, अगर आपको दशा के बारे में नहीं पता होगा तो आप उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। मुकेश अंबानी जब अपने 60s में गए, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो गए, जियो और पता नहीं क्या क्या ओपन कर दिया, सारी चीजें चल गई उनकी। तो ऐसा क्यों हुआ? अनिल अंबानी का नेम नंबर अच्छा है, डेट ऑफ बर्थ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। तो अगर सब कुछ अच्छा है तो लाइफ में खराब क्यों हुआ, ठीक है, उसका आंसर मिलना शुरू हो जाएगा। एकदम से आप देखते होंगे आपके आसपास या अपने फैमिली में, अपनी लाइफ में, कभी कभी समय बहुत अच्छा चल रहा होता है, चीजें एकदम अच्छी अच्छी हो रही हैं, एकदम से कुछ ऐसा हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद ऐसा कुछ चेंज हो जाता है जहां पे अब चीजें खराब होनी शुरू हो गई, खराब होनी शुरू हो गई, मे बी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आने शुरू हो गए। तो ये सडन चेंज क्यों हो रहा है जीवन में, ऐसा क्या बदल गया, ऐसे बदलने से क्या प्रॉब्लम हो गई, ये सारी चीजें जो है वहां पे फिर देखने को और सीखने को मिलता है जब हम दशा सिस्टम पढ़ते हैं। एरो ऑफ स्ट्रेंथ, एरो ऑफ वीकनेस, सारे प्लेन्स पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद
रिपीट नंबर है उसका क्या सिग्निफिकेंस है, कुआ नंबर, कुआ नंबर का क्या सिग्निफिकेंस है। और देखिए कुआ नंबर जैसे पढ़ाया जाता है तो हमेशा ये बताया जाता है कि यहाँ लिखो वहां लिखो, बट कुआ नंबर का एक्चुअल सिग्निफिकेंस जो है वो है डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन, जैसे वास्तु में डायरेक्शन होता है तो वास्तु में डायरेक्शन क्या होता है, वो यूनिवर्सल डायरेक्शन है, वो सबके लिए, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है ना कि हर इंसान की जरूरत वैसी हो, ठीक है। तो जो ये कुआ नंबर है ये आपके लिए समझ लीजिए कस्टमाइज डायरेक्शन है कि यूनिवर्स में मैं किस डायरेक्शन में, 8 डायरेक्शन है हमारे, 4 अच्छे डायरेक्शन होते हैं, 4 खराब डायरेक्शन होते हैं। अब नॉट नेसेसरी कि नॉर्थ ईस्ट अच्छा है या नॉर्थ अच्छा है तो सबके लिए अच्छा है। वास्तु में जो ये कंसेप्ट बना हुआ है कि आप नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करके बैठिए बहुत अच्छा रहेगा, इट्स नॉट राइट, ठीक है। तो वहां पे अगर आपके लिए नॉर्थ अच्छा, अब इस डायरेक्शन में कहते हैं ना इस डायरेक्शन में फेस करके पढ़ाई करो, सारे बच्चे ऑलमोस्ट इस डायरेक्शन में फेस करके पढ़ाई करते होंगे, लेकिन सबके रिजल्ट सेम आते हैं क्या, नहीं ना। अगर ऐसा ही है तो बहुत सिंपल सॉल्यूशन है, घर में इस डायरेक्शन में सबका टेबल लगा दो, बच्चों को बोलो इस डायरेक्शन में फेस करके, एक ही घर में, सब पूरे वर्ल्ड का छोड़ देते, पूरे इंडिया का छोड़ देते, सिर्फ एक ही घर में, एक ही घर में अगर 5 बच्चे हैं, वो पांचों बच्चे अगर इस डायरेक्शन में फेस करके पढ़ रहे हैं, सबका रिजल्ट सेम आता है क्या, नहीं आता है ना, राइट। वास्तु के हिसाब से हम क्या कहते हैं कि इस डायरेक्शन में अगर आप फेस करके बैठेंगे आपका एजुकेशन स्टडी बहुत अच्छा रहेगा। तो इट इज नॉट ट्रू, तो वहां पे कुआ नंबर आपके हेल्प में आता है। आपके लिए 4 कौन सी ऑस्पिशियस डायरेक्शन है, 4 कौन सी इनऑस्पिशियस डायरेक्शन है। जब मैंने पहली बार कुआ नंबर का वेबिनार किया था, आई थिंक आज से 1.5 साल पहले किया होगा, उस टाइम पे कुआ नंबर को डायरेक्शन के लिए भी यूज करते हैं किसी को नहीं पता। जब मैंने पहली बार वो वेबिनार किया, उस वेबिनार में एक लेडी आई थी, वो मतलब मेरा जो नेक्स्ट वेबिनार था उसमें आई वापस वो, और उन्होंने वापस आके उन्होंने बोला कि सर मैंने कल आपका वेबिनार पहली बार ज्वाइन किया था और आज मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए ज्वाइन किया है कि मुझे ये फीडबैक देना है कि आपने जो डायरेक्शन के बारे में बताया, मतलब उनका क्या था, वो किसी नए घर में मूव हुए थे, ठीक है, और नए घर में मूव होने के बाद उनके हस्बैंड और वाइफ दोनों जो है, उसमें वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। उन्होंने कह रही है कि सर हमारा सब कुछ अच्छा था, बट जब से इस नए घर में आए हैं तब से ऑफिस वगैरह में दिक्कत शुरू हो गई, मेरी भी दिक्कत शुरू हो गई, हस्बैंड की भी दिक्कत शुरू हो गई, चीजें उस तरीके से फेवर में नहीं आती हैं। जब आपने कुआ नंबर के बारे में बताया और डायरेक्शन के बारे में बताया, हम लोगों ने अपना डायरेक्शन जो सही था उसको यूज करना शुरू किया, और वो कह रही है कि विद इन 3-4 डेज चीजें एकदम बदल गई, वापस से चीजें ट्रैक पे आनी शुरू हो गई। तो इट इज वेरी वेरी पावरफुल, वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड। होता है मान लीजिए आपने अपना नाम चेंज कर लिया, आपने सारी रेमेडी कर ली, ठीक है, लेकिन दिन भर आप एक ऐसे डायरेक्शन में बैठ के काम कर रहे हैं जो आपके लिए डिजास्टर वाली डायरेक्शन है। अब इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर आप रात दिन डिजास्टर की डायरेक्शन को एक्टिवेट करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, डिजास्टर ही आएगा ना। तो ये चीजों को समझना बहुत जरूरी, छोटी छोटी चीजें हैं जो बारीकी से हम समझ सकते हैं। तो ये हम लोग जब लोशो ग्रिड पढ़ेंगे वहां पे कुआ नंबर के बारे में आपको बताऊंगा बहुत डिटेल में। इसके बाद हम लोग आएंगे हिब्रू कबाला न्यूमरोलॉजी, द नंबर ऑफ योर हेल्थ, लकी नंबर, मनी नंबर, और अगर कोई जैसे यहाँ पे स्टॉक वगैरह में इन्वेस्ट करता है तो कैसे आप न्यूमरोलॉजी को, हिब्रू कबाला न्यूमरोलॉजी को यूज करके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये चीज मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है। ये सारी चीजें अभी ये 50% ऑफ द कोर्स हुआ आपका, ये पढ़ने के बाद। अच्छा एक चीज आप ये भी समझिएगा, कोई चीज जैसे यहाँ पे इतना है तो इसका मतलब यही नहीं है कि लोशो ग्रिड में इतना ही पढ़ाया जा रहा है, इसके बहुत सारे एडवांस लेवल के जो कंसेप्ट हैं वो अब अप्लाइड में आएंगे, ठीक है। तो जो यहाँ पे आपको पढ़ाया जा रहा है ये सारे बेसिक कंसेप्ट, आपका फाउंडेशन बिल्ड किया जा रहा है, आप ये समझिए। जब यहाँ से आप अप्लाइड में आएंगे, नाउ यहाँ से नेक्स्ट 50% ऑफ द कोर्स आपका शुरू होता है 81 कॉम्बिनेशन, पंच लाइन, नेम न्यूमरोलॉजी, फाइंडिंग द करेक्ट नेम नंबर। तो कैल्डियन न्यूमरोलॉजी के चैप्टर में मैंने आपको ये सिखाया कि नेम नंबर कैलकुलेट कैसे करना है, ठीक है। और यहां पे मैं आपको अब ये सिखाऊंगा कि किसी को किसी के डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से क्या नेम नंबर देना चाहिए, आप समझ रहे हैं, ठीक है ना।
तो यहाँ पे आप सीखेंगे कि अब मुझे फाइनल सॉल्यूशन कैसे देना है। और जब मैं फाइनल सॉल्यूशन बात करूंगा, वहां पे मैं वैदिक को भी लेके आऊंगा, वहां पे मैं कैल्डियन को भी लेके आऊंगा, डोशु ग्रिड को भी लेके आऊंगा, एस्ट्रोलॉजी को भी लेके आऊंगा, हिब्रू कबाला को भी लेके आऊंगा। तो अब आप सोच के देखिए, अगर इतनी सारी चीजों को अगर आपको लेके आना है, तो किसी का नाम आप 5 मिनट में करके दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते, राइट? पॉसिबल नहीं है ना। तो वहां यहाँ पे हम लोग फिर वो मेथड सीखेंगे। न्यू बॉर्न अगर बेबी है, मैं हमेशा कहता हूं कि अगर अपने बच्चे को अगर कोई बेस्ट गिफ्ट आप दे सकते हैं, अगर अपने बच्चे को अगर कोई बेस्ट गिफ्ट आप दे सकते हैं, तो वो है नेम नंबर। बहुत सारे लोग वेबिनार में आते हैं, बहुत सारी मदर्स वेबिनार में आती है, उनका रहता है कि बस किसी तरीके से मिल जाए, नाम मिल जाए, फ्री में मिल जाए। अरे क्यों चाहिए फ्री में? आप अपने बच्चे का मतलब पूरे भाग्य, पूरे भविष्य की बात कर रहे हो। अगर कोई आपको फ्री में 5 मिनट में नाम बना के देता है, तो रखो ही मत वो नाम। 5 मिनट में दिया हुआ सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन होगा? प्रॉपर कंसल्टेशन लीजिए, प्रॉपर गाइडेंस लीजिए, पैसा खर्चा करिए, क्योंकि उस बच्चे के पूरे भविष्य का मतलब 50-100 साल, 150 साल, मतलब जितना भी उसको जीना है, वो पूरे भविष्य की हम बात कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे का, और देखिए होता क्या है ना, जब आप बच्चे का नाम अच्छे नंबर पे रखते हैं ना, उसका लक फैक्टर चेंज होता है। अब उसका लक फैक्टर चेंज हुआ तो उसके लाइफ में लग्जरी आएगी, उसके लाइफ में अच्छी चीजें आएंगी, सक्सेस आएगा। तो ये लग्जरी अच्छी चीजें कहाँ से आएंगी? तो एज अ पेरेंट आप ही प्रोवाइड करेंगे ना। तो एज अ पेरेंट आप कैसे प्रोवाइड करेंगे? जब आप अच्छा करेंगे। तो बच्चे का भाग्य जब आपने बदला, तो आपका भाग्य भी बदलता है। और ऐसे ही अगर बच्चे का भाग्य आपने खराब किया, अब बच्चे का भाग्य में ये आ गया कि इसको अच्छा कुछ नहीं मिलना चाहिए, इसकी लाइफ में स्ट्रगल होना चाहिए, तो एज अ पेरेंट अगर आप बहुत अच्छा करेंगे, तो उसकी लाइफ में स्ट्रगल आएगा क्या? नहीं आएगा ना, क्योंकि आप उसको प्रोवाइड कर देंगे। तो बड़ी ही इंटरकनेक्टेड होती हैं सारी चीज। फिर लकी डेट निकालना, अवॉइड डेट निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आफ्टर दिस क्लास, जब आप ये क्लास पढ़ लेंगे, या मे बी आफ्टर अ वीक और सो, या 10 दिन के बाद, आपको मैं ये चीज सिखा दूंगा। कोई भी अपना काम आपको बिना अपने लकी डेट के नहीं करना है। एकदम मतलब ये अपने अंदर वो हो जाना चाहिए, जैसे बोलते हैं ना, एकदम ऐसा रच बस जाना चाहिए। लकी डे, लकी कलर, कैसे इसको यूज करेंगे? कलर थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। फोन नंबर न्यूमरोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के डेट में हम फोन से कितना ज्यादा लोगों से जुड़े हुए हैं। अच्छा नंबर नहीं होगा, आपको हमेशा डिसअपॉइंट करेगा, आपके फेवर में चीजें नहीं आएंगी। अकाउंट नंबर बहुत जरूरी है भाई। पैसा सारा अकाउंट में, एट द एंड ऑफ द डे कितनी भी राम कहानी हम कर ले, लेकिन अगर पैसा नहीं आएगा तो घर नहीं चलेगा ना। तो पैसा कहाँ आएगा? अकाउंट में ही आएगा। जब अकाउंट नंबर ही गड़बड़ होगा, तो वहां पे रेजिस्टेंस बना होगा, तो कैसे पैसा आएगा? तो वो हम सीखते हैं। लकी हाउस नंबर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। लकी कार नंबर, प्रोफेशन, कौन सा प्रोफेशन चूज करना है, अवॉइड करना है, मैरिज कॉम्पैटिबिलिटी। आज के समय में आप एस्ट्रोलॉजी से कंपैटिबिलिटी निकालिए मत निकालिए, लेकिन न्यूमरोलॉजी से कंपैटिबिलिटी जरूर निकालिए। एस्ट्रोलॉजी से कंपैटिबिलिटी में होता क्या है कि लोग हार्डवर्क नहीं करते, जिसकी वजह से वो सॉफ्टवेयर में डाला और जो आ गया, बस ये इतने परसेंट 32 गुण मिल रहे हैं, पता नहीं इतने गुण मिल रहे हैं, और शादी 32 दिन नहीं चलती है आजकल, ठीक है ना? ये फैक्ट है, ठीक है। और आज के डेट में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है समाज में, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हस्बैंड वाइफ के बीच का तनबन नहीं पड़ती। शादी के बाद दोनों परेशान है, ठीक है। दोनों के अपने एम्बिशन है, दोनों को काम करना है, दोनों को आगे बढ़ना है। अब वो चीज नहीं हो पाती है, तो इसलिए मैरिज कंपैटिबिलिटी बहुत जरूरी है। और न्यूमरोलॉजी का जो ये चैप्टर है ना, ये बहुत अच्छे से काम करता है। मतलब इसमें ना कुछ ऐसे, देखिए न्यूमरोलॉजी में क्या है ना, चीजें बड़ी क्रिस्टल क्लियर है, सॉल्यूशन लिमिटेड है, लेकिन जो सॉल्यूशन है फिर वो परफेक्ट। इसके बाद आप पढ़ेंगे बिजनेस न्यूमरोलॉजी। यहाँ पे अगर कोई आपके पास आता है, या अगर आपको बिजनेस शुरू करना है, तो पूरा का पूरा बिजनेस शुरू करना, कैसे शुरू करना है, क्या नाम होना चाहिए, किस डेट पे लॉन्च करना है, ये सारी चीजें आप सीखते हैं। कंपनी का नाम, लोगो, कौन सा कलर होना चाहिए लोगो में, विजिटिंग कार्ड कैसा बनना चाहिए, लेटर हेड कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें आप सीख के जाते हैं यहाँ पे। इसके बाद आएगा जेमस्टोन, क्रिस्टल एंड रुद्राक्ष। बहुत बड़ा चैप्टर है अपने आप में।
ये करने के बाद आप हर तरीके से जेमस्टोन रिकमेंड करने में सक्षम हो जाएंगे। इसके बाद जनरल मंथली प्रेडिक्शन पढ़ाता हूं मैं। सिग्नेचर एनालिसिस का छोटा सा चैप्टर है जहां पे बेसिक तरीके से किसी का सिग्नेचर एनालिसिस हम कैसे कर सकते हैं वो भी पढ़ाया जाता है। फिर आता है मिसिंग नंबर और उसका क्या सिग्निफिकेंस है, उसकी रेमेडीज 3 कैटेगरीज में डिवाइड की गई है, बॉडी, माइंड एंड सोल। तो वो पूरा का पूरा आपको पढ़ाया जाता है। बैलेंसिंग ऑफ ग्रिड करके एक कंसेप्ट है जो मेरा बनाया हुआ कंसेप्ट है। लोशु ग्रिड को, जैसे आपको लोशु ग्रिड को नेक्स्ट लेवल पे कैसे एनालाइज करेंगे। जैसे आपको अगर फीवर हो रहा है, आप किसी जनरल फिजिशियन के पास गए, उसने दवाई दी, ठीक होना है तो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं ठीक हुआ, आप उसका दोबारा गए, उसने फिर दवाई दी, फिर भी नहीं ठीक हुआ, अब आप क्या करते हैं? कोई बताए उसके बाद आप क्या करते हैं? कोई भी बता सकता है, आप अनम्यूट कर सकते। थोड़ा लगातार मैं ही बोले जा रहा हूँ थोड़ा आप लोगों से ही बात करते हैं तो आप क्या करते हैं? सर घर में पूछते हैं कुछ नुस्खे, मम्मी बताती है ऐसे करो ऐसे करो, फिर वो सब करते हैं कि शायद ऐसा वहम डाल देते हैं कुछ हुआ होगा, शायद ऐसा कुछ हो गया होगा हाँ ठीक है, एक एक वो पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये होती है कि फिर हम स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, राइट? सर समटाइम्स स्पेशलिस्ट के पास हम जाते जरूर है बट कंफ्यूज कर देते हैं वो बहुत ज्यादा नहीं, तो कहने का मतलब है कि जब जनरल फिजिशियन से काम नहीं चला तो हम क्या करेंगे? हाँ। भाई अब इससे तो काम नहीं हो, चलो स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। तो वो उस स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, हम तुरंत ऐसा सोचते हैं नहीं सोल्यूशन मिल रहा है। हम पर्सनली ऐसा करते हैं। तो मेरे फादर इन लॉ जिनके पास कंसल्ट करते हैं, सीधा पहले उनसे पूछते हैं कि क्यों प्रॉब्लम आई वो डॉक्टर को बाद में रिकमेंड करते हैं, पहले वहां पूछते हैं नहीं, वो एक एस्पेक्ट है उसका। यस यस, वो एक एस्पेक्ट है उसका। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे अगर हमें जनरल सॉल्यूशन, जैसे जब हम लोशु ग्रिड को एक जनरल तरीके से देखते हैं ना, ये नंबर मिसिंग है, ऐसा है वैसा है, तो आप सामने वाले को रेमेडीज दे रहे हैं, ठीक है, तो वो एक जनरल सॉल्यूशन हो गया। लेकिन अगर मुझे उसमें स्पेशलाइज करना है कि भाई इनको यही वाली प्रॉब्लम है, जैसे हम करते हैं ना कि स्पेशलिस्ट पास जाएंगे, फिर क्या करेगा वो, ये सारे टेस्ट लिख देगा। सारे टेस्ट कराने के बाद वो क्या करता है, अच्छा ये प्रॉब्लम, ये उस तरीके से क्या करता है, फाइनली वो कहता है कि भाई दिस इज द कल्प्रिट जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो लोशु ग्रिड को आप नेक्स्ट लेवल पे कैसे एनालाइज करेंगे? बैलेंसिंग ऑफ ग्रिड करके एक कंसेप्ट है। जब मैं आपको ये पढ़ाऊंगा तो आपको लगेगा कि वाह, ऐसी ऐसी कोई चीज कैसे, मतलब हर बार क्लास में ये होता है वो जो ऑ फैक्टर है वो निकल के आता है सबके सामने कि सर ऐसा कैसे बन गया, ठीक है, ऐसा कैसे कर लिया आपने, ठीक है, उस तरीके की चीजें भी आ जाती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत बढ़िया चैप्टर है, जहां पे आपको नेक्स्ट लेवल के एनालिसिस करने को सीखते हैं आप। ट्राइग्राम पढ़ेंगे हम लोग, ये फेंगशुई का कंसेप्ट है। जनरल रेमेडीज पढ़ाऊंगा मैं आपको, ब्रह्मास्त्र रेमेडी। उसके बाद इंडिविजुअल लेवल पे, जैसे अगर किसी का मैरिज में डिले है या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तो क्या कर सकते हैं, अगर हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो क्या कर सकते हैं, अगर बेबी में डिले हो रहा है तो क्या कर सकते हैं, हाउस वगैरह प्रॉपर्टी नहीं बन रहा है तो क्या कर सकते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो क्या कर सकते हैं। इसके साथ साथ और बड़ी सारी चीजें इसमें ऐड कर दी जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, जैसे कि फॉरेन ट्रैवल हो गया या फिर गवर्नमेंट जॉब हो गया, ऐसे बहुत सारी चीजें इसमें आपको और पढ़ने को मिलेंगी। इसके बाद आप पढ़ते हैं फ्यूचर प्रेडिक्शन, जहां पे आपको मैं कैल्डियन न्यूमरोलॉजी और पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी के कॉम्बिनेशन से मेरे खुद के बनाए हुए 3-4 कंसेप्ट जो मैं आपको पढ़ाता हूं, जिसके बेसिस पे आप प्रिडिक्शन करना निकालना सीख जाते हैं, जहां पे आप का ये समय कैसा रहने वाला है, आप इस साल क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाती है। और इसके बाद आता है चक्रा, न्यूमरोलॉजी एंड प्राणायाम। तो मेरी कोशिश क्या है कि मैंने चक्रा को न्यूमरोलॉजी के साथ को रिलेट किया है। तो यहाँ पे आपको एक तरह से आप समझिए क्रैश कोर्स आप करते हैं चक्रास के बारे में। चक्रा क्या है, कैसे काम करता है, कौन से नंबर उसको गवर्न करते हैं, कौन से प्लैनेट गवर्न करते हैं, कौन सा जेमस्टोन गवर्न करता है, ये सारी चीजें मैं पढ़ाता हूँ। और इसके बाद इसी के रिलेटेड 3 जो है सेशन मॉर्निंग में होते हैं, जहां पे आपको फिजिकली कौन से चक्रा को बैलेंस करने के लिए कौन सा प्राणायाम करना चाहिए ये सिखाया जाता है। पूरा का पूरा सारे चक्रास पे कौन कौन से प्राणायाम करने चाहिए वो फिजिकली हम सुबह करते हैं 5 बजे 6 बजे, जो भी हम टाइम डिसाइड करते हैं। 3 सेशन में आपको वो कराता हूँ, सिखाता हूँ कि कैसे आप मॉर्निंग में अपने रूटीन को डेवलप करके अपने चक्रा को बैलेंस कर सकते हैं। और इसके साथ साथ
जो है आपको ओम मेडिटेशन सिखाता हूं मैं, तो एक ओम मेडिटेशन सिखाता हूँ चक्रा बैलेंसिंग के साथ साथ। तो ये जो है 3 एडिशनल सेशन, जो हमारे सेशन रात को होने वाले हैं वो अलग है। फिर लास्ट में जब हम पहुंचते हैं, ऑलमोस्ट क्लास जब ओवर होने वाली होती है, तो 3 सेशन इसके भी होते हैं। तो ये ओवरऑल जो है आपका कोर्स कंटेंट है। जितना मैंने यहाँ आपको बताया है इतना तो आप पढ़ेंगे ही, इससे ज्यादा ही पढ़ेंगे, इससे कम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अब इस कोर्स कंटेंट से रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज मुझे एक टॉपिक आज आपको पढ़ाना है, वो हम लोग पढ़ेंगे, फिर हम सेशन एंड करेंगे। लग रहा है बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, पहली बात तो ये है। यस मैम, आप पूछ सकते हैं प्लीज। सर टफ भी बहुत लग रहा है सुनने में कि बहुत टफ होने वाला है कुछ। नहीं, कुछ भी टफ नहीं होने वाला, आप बिल्कुल भी अपने मन से, आप देखिए मैं आपसे एक बात बता देता हूँ, ठीक है। नहीं ऐसे स्टूडेंट्स आए हुए हैं मैडम, इन्हें हिंदी भी नहीं आती थी प्रॉपर तरीके से, ठीक है, और उन्हें भी ऐसा ही लगता था कि सर मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। आज ये ऑफर जो है मेरा मनी बैक वाला, ये ऑफर शुरू से ही चल रहा है, ठीक है, और आज तक कभी कोई छोड़ के नहीं गया है, तो आप भी छोड़ के नहीं जाएंगे, टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल सीख के जाएंगे आप, डोंट वरी। इस बार के क्लास की सबसे अच्छी जो चीज है मेरे हिसाब से कि बहुत ही लिमिटेड हम वो हैं, हर बार कम से कम 20-22 लोग होते हैं, इस बार बहुत कम लोग हैं फॉर सम रीजन, जो भी रीजन होगा, ठीक है। तो बिल्कुल बहुत पर्याप्त समय है हमारे पास, ठीक है, और बिल्कुल आप सीख के जाएंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना है, आप क्लास में आइए, जो मैं बता रहा हूँ उस टाइम पे जो मैं बता रहा हूँ उसको आप समझिए। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं पूछिए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार पूछिए, कोई दिक्कत की बात। चलिए आज हम लोग एक टॉपिक में आपके साथ कवर करता हूं और उसके बाद वी विल एंड द सेशन। ये जो टॉपिक मैं आपसे पढ़ाने वाला हूं, ठीक है, ये इसका न्यूमरोलॉजी से बहुत ज्यादा वैसे लेना देना नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है पर्सनली कि ये जो चीज है ये हम सबको इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली हम जितनी भी चीजें कर रहे हैं जीवन में, हम क्यों कर रहे हैं। आप अच्छा मुझे ये बताइए, आप लोग जैसे अगर हम आज आप न्यूमरोलॉजी पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या रीजन है पढ़ने का, बेस में क्या है, मतलब क्यों पढ़ना चाह रहे हैं। तो बिजनेस के लिए स्पेशली। ठीक है, बिजनेस के लिए, ओके। और मेन इंटेंशन है क्योंकि मुझे अभी अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। तो मैंने बहुत सारी जगहों पे पूछा, पहले मेरा नाम रुचि हमारी कास्ट यादव है, तो उन्होंने बोला कि इससे तुम्हारा नंबर नहीं बन रहा, अपना चेंज करो, बट फिर भी कुछ नहीं हुआ, सोल्यूशन नहीं मिला एज ए प्रॉपर। फिर आपका एक वेबिनार देखा, तो उसमें आपने स्पेशली बोला गया था कि बेटर है आप क्लास करो, इधर उधर पैसा देते हो, इससे बेटर है कि आप खुद नॉलेज लो, तो वहां से फिर मैंने आपकी क्लास ज्वाइन। यस यस, तो अल्टीमेट डिजायर क्या है, अल्टीमेट डिजायर इज सक्सेस, राइट। सक्सेस, राइट। जीवन में हम सारे लोग देखिए, जैसे क्या कहते हैं ना कि हमें डिजायर नहीं करना चाहिए, राइट। जैसे अगर आप स्पिरिचुअलिटी वगैरह में जाएंगे तो वहां पे एक स्टेटमेंट आता है कि डिजायर इज द रूट ऑफ इविल, राइट। बट एज अ ह्यूमन बीइंग, मतलब जो आदमी इस दुनिया को छोड़ के, अगर भगवान गौतम बुद्ध भी उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के अगर वो ध्यान लगा रहे, तो उनकी भी तो डिजायर थी ना कि उन्हें मोक्ष मिले, राइट। तो एज अ ह्यूमन बीइंग हम सबके अंदर वो डिजायर है, ठीक है, और वो जो डिजायर है ना वही हमारी ट्रू हैप्पीनेस। जब तक हम उस डिजायर को अचीव नहीं, देखिए ग्रीड इज अ डिफरेंट थिंग, ग्रीड अगर हमारे अंदर है तो फिर उसका कोई एंड नहीं है, ठीक है, बट द पॉइंट इज कि हम सबके अंदर कोई ना कोई डिजायर है, और जब तक वो डिजायर फुलफिल नहीं होगा वी विल नॉट बी ट्रूली हैप्पी, ठीक है। और वो डिजायर कब फुलफिल होगा, जब हम उस सक्सेस के डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। तो अल्टीमेटली द बॉटम लाइन इज दैट अगर हमें मोक्ष भी चाहिए तो हमें सफलता चाहिए पहले। व्हेन वी आर सक्सेसफुल देन ओनली वी विल बिकम, तब हम जाके कहीं ध्यान में बैठ सकते हैं। अगर घर में खाने को नहीं है, आप मेडिटेशन कर पाएंगे क्या। मान लीजिए आपके यू आर नॉट वेल टू डू, घर में आज शाम को क्या बनने वाला है वो आपके पास नहीं है, आपके पास वो मीन्स नहीं है कि आप अपने
घर में आज शाम को क्या बनाने वाले हैं, आपके पास वो चीजें नहीं, आपके पास पैसा नहीं है, और आपको मैं ज्ञान यहाँ बैठ के मैं बोलूँ चलो मेडिटेशन करते हैं, ठीक है, ध्यान करो सारी चीजें सही हो जाए, आप मेडिटेशन कर पाएंगे क्या? पॉसिबल है आपके लिए मेडिटेशन करना? नहीं पॉसिबल, राइट? तो ये जो चीजें हैं ना, ये जो साइंस है ना, इसको हमें उस तरीके से समझना है कि ये जो साइंस है, दिस इज अ टूल जिसको हम यूज करके जो हमारे वर्ल्डली डिजायर है, जो हमारे एस्पिरेशन है, उनको हम अचीव करेंगे। जब हम उनको अचीव करते हैं, we become content, and when we become content then we can move towards our spirituality। जो हमारा फाइनल गोल है ना, अटेनमेंट, जो हमें मोक्ष चाहिए, सबको मोक्ष चाहिए। कोई ये मानता है कि मुझे वो पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, मे बी आप अब तक वहां नहीं पहुंच पाए, शायद आपको और बहुत सारे जन्म लगेंगे, ठीक है, बट दैट इज द फाइनल गोल। लेकिन उसको अचीव करने के लिए पहले जो ये बवाल है, ये बवाल तो हटाएंगे, तभी तो उधर जाएंगे ना, नहीं तो फिर दिमाग में वो चलता रहेगा। आप अपनी आंख बंद करेंगे, कहेंगे शाम को सब्जी बनानी है, ठीक है, तो ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा, तो उसको, उससे बाहर निकलना हमें। तो ये समझिए कि जो ये न्यूमरोलॉजी है, जितनी भी चीजें हैं ना, ये टूल है आपके लिए, टूल है आपको सक्सेस के डायरेक्शन में आगे ले जाने के लिए। अब वो सक्सेस होता कैसा है, इन एनर्जी फॉर्म, वो सक्सेस हम कैसे अचीव करते हैं, अब मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिज्म करके एक चीज है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा आज। जब भी मैं क्लास शुरू करता हूँ, हमेशा मैं इसी से क्लास शुरू करता हूँ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ध्यान से अच्छे से समझिएगा। अगर आप इसको समझ गए तो आपको सक्सेस मिलेगा कैसे, हाउ डू यू अचीव सक्सेस इन योर लाइफ, इसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखिए क्या होता है, हम सबके अंदर, हमारे सबके अंदर 7 चक्रास है, सबको पता है। 7 चक्रा सबको पता है या नहीं पता है? 7 चक्रा सबको पता है, मतलब सुना है थोड़ा बहुत इधर उधर से, ऐसे वैसे पता है, ठीक है। तो हमारा जो शरीर है ना, हमारे शरीर के चारों तरफ एक ऑरा है, ये सबको पता है, होता है हमारा शरीर। जैसे हमने अगर भगवान, किसी भगवान की हम फोटो देखते हैं तो पीछे एक गोल सा चक्कर जैसा बना होता है, कभी कभी देखा होगा। तो हमारा जो शरीर है, जितना हमने ये फिजिकल बॉडी हमें दिख रही, इतना ही शरीर नहीं है हमारा। हमारे शरीर के चारों तरफ एक ऑरा है जिसको हम एनर्जी फील्ड बोल सकते हैं, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि ये एनर्जी फील्ड जितना स्ट्रांग होगा, जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, उतना आप लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। ये एनर्जी फील्ड जितना वीक होगा, ठीक है, मतलब आपका अगर ऑरा बहुत स्ट्रांग नहीं है, वीक है, जितना वीक होगा लाइफ में, उतना ज्यादा आप अनसक्सेसफुल होंगे। डिप्रेशन, स्ट्रेस, दिक्कत, परेशानी, ये सारी चीजें लगी रहेंगी। ये सबको क्लियर हुआ, ठीक है, कि हमारे शरीर के चारों तरफ एक ऑरा है। अगर ये ऑरा स्ट्रांग है तो हम सक्सेसफुल है, बिकॉज ये जो ऑरा स्ट्रांग है, मतलब ये एक हाई फ्रीक्वेंसी, हाई एनर्जी है। और हाई फ्रीक्वेंसी पे कौन सी चीजें वाइब्रेट करती हैं? जो अच्छी चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये ऑरा अगर स्ट्रांग है तो हमें सफलता मिलेगी जीवन में। हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है, ना कोई नंबर रोक सकता है, ना कोई ग्रह रोक सकता है, कुछ भी नहीं रोक सकता है। अगर, सिंपल सा बात आपसे कहता हूं, अगर आपका ऑरा स्ट्रांग है, जैसे देखिए कैसा होता है, एक घर है, उस घर में एक फैमिली आई रहने के लिए, उस फैमिली एकदम मतलब डिस्ट्रॉय हो गई, समझ लीजिए, उनका बिजनेस खराब हो गया, उनका ये खराब हो गया, वो खराब हो गया, ठीक है। उसी घर में कोई दूसरी फैमिली रहने आई, उस फैमिली को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा, राइट। उस घर का वास्तु अच्छा नहीं है, मान लेते हैं। एक फैमिली आई, उसको उस घर के वास्तु ने परेशान कर दिया। दूसरी फैमिली आई, उसको उस घर के वास्तु ने परेशान नहीं। क्यों? क्या डिफरेंस रहा होगा, बताइए। उनका और अच्छा हो, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। पॉजिटिव अगर आपका ऑरा स्ट्रांग है, अब जैसे रेकी मैम बैठी हैं, वंदना मैम बैठी हैं, रेकी करती हैं, उनको बिल्कुल ऑरा के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। जिसका ऑरा स्ट्रांग है वो जीवन में सक्सेसफुल होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि उसको फिर बाकी के ये जो ग्रह नक्षत्र, जो ये बड़े बड़े ऋषि महर्षि होते हैं ना, ठीक है, उनको कोई चीज क्यों नहीं परेशान करती है? दे आर वेरी सटल, वेरी रिलैक्स, बड़े बड़े उनके आश्रम बन जाते हैं। आपको लगता है वॉट एवर दे डिजायर दे कैन अचीव इट, ठीक है, क्योंकि उनका ऑरा बहुत स्ट्रांग है। तो
बॉटम लाइन ये है कि अगर हमें जीवन में सफल होना है तो हमारा ऑरा क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये आपको सफलता का पहला सूत्र मिला। अब ऑरा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा कि ऑरा आप कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे? देखिए, अगर आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग है तो आपका घर का अगर वास्तु खराब भी है ना, वो आपको परेशान नहीं करता है। मतलब जो पहली फैमिली आई थी जिसकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई, उनका ऑरा स्ट्रॉन्ग नहीं था, उस घर के वास्तु की एनर्जी ने उनको परेशान किया, उनकी लाइफ खराब हो गई। लेकिन जिसका ऑरा स्ट्रॉन्ग है उसको फिर उस घर की एनर्जी ने परेशान कर ही नहीं पाई, बिकॉज परेशान करने भी चाहे तो भी उस पर्टिकुलर एनर्जी फील्ड ने उनको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। ठीक है, तो अब हमें ये समझ में आ गया कि अगर ऑरा स्ट्रॉन्ग है तो वी विल बी सक्सेसफुल, अगर ऑरा वीक है तो वी विल नॉट बी सक्सेसफुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिमाग में क्या आएगा कि सर ये ऑरा स्ट्रॉन्ग कैसे करे? फिर तो यही कर लेते हैं, बाकी सब छोड़ छाड़ देते हैं, करना है कि नहीं, यही सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अब उसको समझते हैं। देखिए, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे 7 चक्रास आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7। क्या है क्या नहीं है, ये सब हम जब चक्रास का चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक चक्रा के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आप सिर्फ इतना समझिए क्या होता है जब हम इनहेल करते हैं। ठीक है, जब आप सांस अंदर लेते हैं तो एनर्जी, जो यहाँ की एनर्जी है वो उठ के ऊपर जाती है, और जब आप एक्सेल करते हैं तो यहाँ की एनर्जी उठ के नीचे आती है। ठीक है, अब क्या होता है, इससे होता क्या है? ठीक है, जब ये एनर्जी उठ के ऊपर जाती है और नीचे आती है, तो आप एनर्जी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है। आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी है एक तरीके का। तो किसी भी वायर में जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, तो अगर कोई यहाँ साइंस का स्टूडेंट होगा तो उस वायर के चारों तरफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। ठीक है, जैसे मैं थोड़ा सा उसको और एक्सप्लेन करता हूँ, 1 मिनट। जैसे अगर कोई ये वायर है ना, ठीक है, अब उसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी ऐसे फ्लो कर रही है, इस वायर के अंदर से जैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, तो इसके चारों तरफ जो है ना एक ऐसे एनर्जी फील्ड क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रिसिटी ऊपर नीचे इस तरीके से फ्लो करता है, तो जो ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है ये क्या करता है, ये हमारे शरीर के चारों तरफ जो ऑरा है उसको बनाने का काम करता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा ऑरा स्ट्रांग कब बनेगा, हमारा ऑरा तब स्ट्रांग बनेगा जितना ज्यादा, जितना अच्छा ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा उतना अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा इसके चारों तरफ, और जितना अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा उतना अच्छा मेरा ऑरा रहेगा। सबको ये क्लियर हो रहा है या ऊपर से जा रहा है? अगर नहीं क्लियर है तो मैं फिर से समझाऊंगा, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है इस चीज को। ठीक है, फिर से बताओ, एक बार इसको रिपीट करें फिर से। कर दो सर एक बार। रेनू मैम, सर रिपीट कर दो, यस, रिपीट कर दीजिए। चलिए फिर से रिपीट करते हैं। सबसे पहले यहां समझते हैं। देखिए, एक वायर है अगर, ठीक है, वायर में जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, ठीक है, अगर आपके घर में जैसे कोई वायर है ना जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, आपने बल्ब जलाया तो बल्ब जल गया, तो उस वायर में क्या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है तो उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है। आप ये समझ लीजिए, एक ऐसा मतलब एक एरिया बनता है जहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट होता है। ठीक है, ओके, तो ये मतलब क्या हुआ, वायर के चारों तरफ एक एनर्जी फील्ड बन गया। जो मैंने आपको बोला, आपके चारों तरफ जो एक ऑरा है, ये क्या है, इट इज जस्ट एनर्जी फील्ड, है ना? ठीक है, एनर्जी फील्ड है या नहीं है? रेनू मैम, आप यस और नो बोलेंगी, आप समझ जाएंगी तो फिर हाँ ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यस। तो अब देखिए, कहने का मतलब क्या है कि हमारे शरीर में ये जो 7 चक्रास हैं, तो जब हम सांस अंदर लेते हैं, ठीक है, तो ये यहां से एनर्जी उठ के ऊपर जाती है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये एनर्जी यहां से नीचे आती है, फिर सांस लिया फिर एनर्जी ऊपर। तो ये क्रम लगातार चल रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे।
तो ये क्या, जो ये एनर्जी जा रही है, एनर्जी व्हाट, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। एनर्जी कुछ नहीं है, वो इलेक्ट्रिसिटी है। तो जिस तरीके से यहाँ पे जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है इस वायर में, तो उसके चारों तरफ एक एनर्जी फील्ड बन गया। वैसे ही जब ये इलेक्ट्रिसिटी हमारे शरीर में फ्लो कर रहा है, तो हमारे शरीर के भी चारों तरफ क्या बनेगा, एनर्जी फील्ड बनेगा। तो जो ये एनर्जी फील्ड बना हमारे शरीर के चारों तरफ, यही ऑरा है, यही हमारा ऑरा है। तो मतलब हमारा ऑरा बन कैसे रहा है, आप समझे। सबसे पहले चीज मैंने क्या बताई कि आपको सक्सेसफुल होने के लिए आपके ऑरा का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, ठीक। अगर ऑरा स्ट्रांग है तो हम सक्सेसफुल हैं, अगर ऑरा वीक है तो हम सक्सेसफुल नहीं हैं। अब दूसरी चीज मैंने क्या बताई कि अब ये ऑरा स्ट्रांग बनेगा कैसे, या ऑरा बनता कैसे है। तो ऑरा बनता है कि जब हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है हमारे शरीर में, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनेगा, एनर्जी फील्ड बनेगा, वही मेरा ऑरा है। इतना क्लियर हुआ आपको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये इलेक्ट्रिसिटी कब नहीं फ्लो करेगा, अल्टीमेटली बॉटम लाइन क्या है कि अगर हम अच्छे से इस इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करा लें, ठीक है, हमें जीवन में बस यही करना है। अगर ये इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से फ्लो कर गई हमारे शरीर में, तो हम सक्सेसफुल हैं। बहुत सिंपल सी बात है। तो अब क्या क्या चीजें हैं जो इसको रोकेंगी नहीं वो करने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी कॉन्टिन्यूअस फ्लो नहीं कर रहा है, क्या क्या होगा बताऊं मैं, या आप में से कोई ट्राई करना चाहेगा। नहीं ठीक है। तो देखिए पहली चीज क्या होती है, जो हम सांस लेते हैं। हम सब लोग कैसा सांस लेते हैं बताइए। हम सब लोग जो है ना, बड़ी ही ऐसे शैलो ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है। मतलब अगर आप अभी सोच के देखें, आपकी सांस कहाँ तक, सिर्फ यहाँ तक आती है, ठीक है, यहाँ तक गई बाहर निकल गई, ठीक है, राइट। जैसे सर पेट तक सांस लेते हैं, नाभि तक लेना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ये नेक्स्ट स्टेप था। तो तरीके से कैसा, जब आप सांस लेते हैं तो ये आप अपने पेट पे हाथ रखिए। आज रात को जो आप सोने जाएंगे तो आपके लिए टास्क है ये वैसे ही, क्योंकि ये करना है आपको मेरे क्लास में, ठीक है। आप अपने हाथ पे, नाभि पे हाथ रखिए। इस तरीके से इसको हम डीप बेली ब्रीदिंग बोलते हैं। मैं इसके बारे में और हम बात करेंगे कल की क्लास में। बट द पॉइंट इज, जब आप डीपली ब्रीथ करते हैं तो एनर्जी क्या हुआ, अगर आप थोड़ा सांस ले रहे हैं तो पहले चक्रा से एनर्जी उठी, और जब तक ऊपर जाना तब तक वो आपने एक्सेल कर दिया, वो एनर्जी फिर नीचे चली गई। मतलब वो पूरी तरीके से ऊपर नीचे हो ही नहीं रहा है, राइट। थोड़ा सा सांस लिया, यहाँ तक आया, एनर्जी उठ के यहाँ तक आई, अभी उसको ऊपर और जब ट्रैवल करना है तब तक आपने एक्सेल कर दिया, राइट। तो पहली कंडीशन क्या है, डीप बेली ब्रीदिंग। हमेशा हमेशा कैसे करेंगे उसको फॉलो, वो मैं बताऊंगा आपको कल कैसे करना है। बट वो करना है हमारी क्लास में, वो सबको करना है, ठीक है। अब आप कहेंगे कहाँ न्यूमरोलॉजी की क्लास में आए थे, कहाँ ये ब्रीदिंग सिखाने लगे, है ना ठीक है सफल होना है ना इसलिए। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो पहली चीज है वो हो गया। और दूसरा क्या हो सकता है, किसकी वजह से ये चीज जो है एनर्जी कॉन्टिन्यूस फ्लो नहीं करेगी। अगर कहीं पे ऐसा कर दिया जाए कि मैं यहाँ पे कोई एक बैरियर डाल दूं, यहाँ पे एक बैरियर डाल दिया, अब क्या हुआ, एनर्जी उठी, यहाँ तक गई, अब यहाँ पे उसको आगे जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। अब क्या हुआ, एनर्जी यहाँ तक गई बेचारी, फिर एनर्जी यहीं से वापस आ गई। मतलब बैरियर क्या मतलब हो सर, गया, बैरियर मतलब सर। आगे आ रहा हूँ उसकी पे आ रहा हूँ। मतलब आपका चक्रा जो है इम्बैलेंस हो गया। सुना है आपने, चक्रा इम्बैलेंस हो जाता है हमारा, राइट। हमारा चक्रा या तो ब्लॉक इमोशन। हो गया या तो इम्बैलेंस हो गया। मतलब ये जितने चक्रास हैं हमारे, ये फुल्ली ओपन होने चाहिए, फुल्ली बैलेंस होने चाहिए, तभी इसमें से कॉन्टिन्यूअस एनर्जी फ्लो करेगी। अगर कोई भी चक्रा इम्बैलेंस हो जाता है तो क्या होगा, जैसे अगर ये चक्रा अगर इम्बैलेंस हो गया, अगर ये चक्रा इम्बैलेंस हो गया तो अब ये ब्लॉक हो गया। अब ब्लॉक हो गया तो यहाँ से जो एनर्जी चल रही है वो यहीं रुक जाएगी, राइट, क्योंकि ये ब्लॉक हो गया। अब यहाँ से इसके ऊपर एनर्जी नहीं जा पा रही है। जब एनर्जी यहाँ से वहां पहुंच ही नहीं पा रही है तो कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो कर रहा है। जब कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो कर रहा है तो क्या होगा, आपका मैग्नेटिज्म क्या होगा, आपका जो एनर्जी फील्ड है वो क्या होगा, वीक होना शुरू होगा। होगा या नहीं होगा, होगा। होगा। कितने लोगों को गुस्सा आता है यहाँ पे,
बहुत ज्यादा गुस्सा कितने लोगों को आता है यहाँ पे? बता सकते हैं आप, अगर आता है तो आप बता सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं आता, किसी को गुस्सा नहीं आता है। पर आता है लेकिन तुरंत खत्म भी हो जाता है थोड़ी देर के बाद। जिसको आता है और खत्म होता है तो फिर बहुत अच्छी बात है, ठीक है, मतलब एक बार बहुत हाई होता है फिर तुरंत नॉर्मल भी हो जाता है। तो वो अच्छी बात है, ठीक है। तो देखिए, एज अ ह्यूमन बीइंग ऑब्वियसली तो गुस्सा आएगा, ठीक है, लेकिन अगर हम लगातार अगर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, सबसे पहली चीज होती है हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। और जब आपका हार्ट चक्र ब्लॉक होता है तो नीचे की एनर्जी नीचे रहेगी, ऊपर की एनर्जी ऊपर रहेगी, जो कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करनी चाहिए अब वो फ्लो नहीं कर रही है। तो एनर्जी लेवल पे क्या होता है? एनर्जी लेवल पे दो चीजें होती है, एक तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर रही है ना, तो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन रहा है क्या? यस और नो? नहीं बन रहा है ना। अच्छा, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? ऐसा ना हो कि मतलब मैं बोले जा रहा हूँ आप लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा। आ रहा है सर समझ में। आ रहा है ना, ठीक है। Yes. तो अब कहने का मतलब है कि जब यहाँ पे ये चक्रा ब्लॉक हो गया, ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी कॉन्टिन्यूस फ्लो नहीं कर रही। जब इलेक्ट्रिसिटी कॉन्टिन्यूस नहीं फ्लो करेगी तो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नया जनरेट हो रहा है क्या? नहीं जनरेट हो रहा है ना। एट द सेम टाइम अब आप गुस्सा भी कर रहे हैं, तो एनर्जी कहीं ना कहीं से तो चाहिए ना आपको। एनर्जी कहाँ से आप एब्जॉर्ब करेंगे? जो बना हुआ हमारा ऑरा वाला फील्ड है, वहां से हम एनर्जी और एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, अगर मान लीजिए आपको जीवन में कभी कभी गुस्सा आता है या कभी कभी स्ट्रेस होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, आपका चक्रा इनबैलेंस हुआ, थोड़ी देर में वापस बैलेंस हो जाता है, फिर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना शुरू कर देता है, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है, कोई समस्या नहीं है। समस्या कहाँ आती है? समस्या वहां आती है जहां पे आप लगातार गुस्सा कर रहे हैं, छोटी छोटी बात पे बहुत गुस्सा कर रहे हैं और बने हुए उस मोड में, या फिर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा आप परेशान है। उस केस में क्या आपका चक्रा इम्बैलेंस हो गया, अब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर रही है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जब नहीं फ्लो कर रही है तो नया मैग्नेटिक फील्ड नहीं बन रहा है, अब जो बना हुआ है पहले का वही बचा हुआ है। लेकिन जो आप लगातार स्ट्रेस कर रहे हैं, लगातार गुस्सा कर रहे हैं, तो आपको एनर्जी चाहिए ना करने के लिए, गुस्सा करने के लिए तो एनर्जी चाहिए ना। गुस्सा आ रहे, चिल्ला रहे, कहाँ से एनर्जी आ रही? तो ये जो आपके चारों तरफ ये फील्ड बना, वहां से आप वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। तो मतलब जब आप गुस्सा कर रहे हैं, जब आप स्ट्रेस में हैं, तो एक तो नया मैग्नेटिक फील्ड नहीं बन रहा है और जो बना हुआ है उसको भी आप यूटिलाइज कर ले रहे हैं। तो जब आप उसको भी यूटिलाइज कर लेते हैं, अब आपके चारों तरफ जो ये ऑरा है, ये आपका प्रोटेक्शन है, ठीक है। इस यूनिवर्स में कितने तरीके की एनर्जी मौजूद है, आपको किसने बचा के रखा हुआ है? हर तरीके की नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी इस यूनिवर्स में। ये जो ऑरा है, जो आपकी तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड चारों तरफ बना हुआ है, इसी ने आपको इन बैड एनर्जी से प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। तो अब होता क्या है जीवन में कि अब तो नया बन ही नहीं रहा है और जो बचा कुचा था वो भी हमने यूटिलाइज कर दिया, तो इवेंचुअली ये पूरा का पूरा एनर्जी फील्ड जो है डिसिपेट हो जाता है, खत्म हो जाता है। जब खत्म हो जाता है तो जो बैड एनर्जीज है वो हम पे इम्पैक्ट करना शुरू करती है। लाइफ में जो लोग सुसाइड करते हैं, जो लोग डिप्रेशन, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनके साथ ये एक्चुअल में एनर्जी लेवल पे ये घटना घटित होती है, ठीक है। सबको समझा ये चीज कि सक्सेस के लिए क्या करना है? सक्सेस के लिए दो चीजें करनी है, एक तो अच्छे से सांस लेनी है, ठीक है, और दूसरा गुस्सा नहीं करना है या स्ट्रेस में नहीं आना है। मतलब सक्सेस के लिए आपको अपने चक्रा को हमेशा प्रोटेक्ट करके बैलेंस करके चलना है। अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से फ्लो कर रही है, आपका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है, अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है तो आपको जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और सक्सेस का एक यही सिंपल फॉर्मूला है, इसके अलावा और कोई फॉर्मूला नहीं है। आप 50,000 चीजें पढ़ लें, बट मैं आपको बता रहा हूं रूट में, दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू बिकम सक्सेसफुल। यही हो कि आप सक्सेसफुल होंगे, अगर ये नहीं होगा आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, यही है, ठीक है। सबको क्लियर हो गया? ये सबको कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिज्म क्लियर हुआ? किसी को नहीं हुआ क्लियर तो आप अभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, ओके। अब न्यूमरोलॉजी इसमें कैसे हेल्प कर सकता है? ठीक है, हम लोग तो न्यूमरोलॉजी क्लास में बैठे हुए हैं ना, ये सारी रामायण महाभारत कर ली,
लेकिन इसमें न्यूमरोलॉजी कैसे हेल्प कर सकता है? देखिए होता क्या है, जब हम अपने नंबर को चेंज करते हैं, अपने नाम को चेंज करते हैं, जो भी हमारा लक फैक्टर कैसा भी हो, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे सब डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे आगे। बट अगर मैं एक मोटे मोटे उसमें बताऊं, जब आप अपने लेट्स से कि आपने कंसल्टेशन लिया, आपने अपना नाम, मैंने आपको बोला अपना नाम आप चेंज कर लीजिए, इसको लिखना शुरू करिए इस तरीके से। जब आप वो करना शुरू करते हैं, जीवन में धीरे धीरे सफलता मिलनी शुरू होती है। जब पहली बार सफलता मिलती है तो आपको यकीन नहीं होता, आपको लगता है कि अरे तो ऐसे ही हो गया, ठीक है। जब दूसरी बार मिलती है तब भी शायद होता है ना, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, तो दूसरी बार में भी थोड़ा भरोसा कम होता है। लेकिन जब तीसरी बार मिलती है तो आपको लगता है कि नहीं, मामला कुछ बदल रहा है, ठीक है। तो जब इंसान सफल होना शुरू होता है, ठीक है, जीवन में अच्छी चीजें घटित होनी शुरू होती, तो पता है सबसे पहली चीज क्या होती है? आप ऐसे बैठना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जब तक जीवन में समस्या है तो आप ऐसे बैठते हैं, ठीक है, मतलब हंच करके जिसको बोलते हैं। तो मतलब आप थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, थोड़ा सा आपको लगता है कि नहीं अब सही है, ठीक है। तो जैसे ही आप ऐसा करते हैं ना, मतलब आप खुश होना शुरू होते हैं। मतलब ऐसे बैठने का मतलब है कि आप कि अंदर से आपको एक हैप्पीनेस आनी शुरू होती है कि नहीं, चीजें सही हो रही लाइफ में। और जैसे ही आपको जब इनर जॉय मिलता है ना, तब आपके चक्रा बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं अपने आप। जैसे आप ऐसे बैठना शुरू किए, आपका हार्ट चक्रा ओपन हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है। जब तक आप फेलियर में है, परेशान है, आप हमेशा ऐसे ही आप देखेंगे आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा स्टिफनेस और स्ट्रेस बना रहेगा, ठीक है। तो जब आपके चक्रा बैलेंस होने शुरू होते हैं, फिर क्या होता है? जो इलेक्ट्रिसिटी अब तक रुकी हुई थी, फ्लो नहीं कर रही थी, अब वो फ्लो करना शुरू कर देती है, ठीक है। और जब वो फ्लो करना शुरू कर देती है तो आपका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है। तो अब क्या हुआ, जो कॉन्ट्राडिक्शन था, ग्रहों ने, इन्होंने उन्होंने जो हमको परेशान कर रखा था, बिकॉज ऑफ जब आपने न्यूमरोलॉजी को यूज किया, आपका लक फैक्टर चेंज हुआ। आपका लक फैक्टर चेंज हुआ, उसकी वजह से आपके चक्रा बैलेंस हुए, और आपका चक्रा जब बैलेंस हुआ तो आपका मैग्नेटिज्म स्ट्रांग हुआ। तो अब आप एक ऐसे जर्नी पे निकल जाते हैं जहां पे वो कॉन्ट्राडिक्शन तो खत्म होता है, बट एट द सेम टाइम आपका मैग्नेटिज्म इतना स्ट्रांग हो जाता है कि कल को फिर अगर आप नंबर नहीं भी यूज करते हैं तब भी आपको दिक्कत नहीं है। और जो थोड़ा बहुत कॉन्ट्राडिक्शन जीवन में आना भी होता है, वो भी आना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी उन चीजों को फिक्स कर रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब ये रूट में ये कंसेप्ट है सक्सेस का। और न्यूमरोलॉजी उसमें कैसे हेल्प कर रही है? तो जो हमारे ग्रह नक्षत्र जो भी चीजें खराब है, जिसकी वजह से हम अनसक्सेसफुल हैं, कहीं ना कहीं रूट में जाके उनको फिक्स करती। जब उसको फिक्स करती है, हमारे चक्रा ओपन होते हैं, बैलेंस होते हैं, मैग्नेटिज्म स्ट्रांग होता है, और हम फिर एक सक्सेस के लूप में फंस जाते हैं, एक ऐसे अपवर्ड जर्नी पे निकल जाते हैं, और फिर हमारी सफलता मतलब हमें फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना होता है, ठीक है। समझा ये चीज सबको? क्लियर हुआ? यस और नो? आप नो है तो नो बोलिए, यस है तो यस यस बोलिए। यस सर यस। रेनू मैम, Yes, yes, sir. Yes, yes. हम क्लियर हुआ? आपको क्लियर हुआ? नहीं क्लियर? समझ में आ रहा है? देखिए कहना है कैसा है ना, क्योंकि हम कोई चीज पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले पर्सपेक्टिव को समझना चाहिए, ठीक है। जब आप उस पर्सपेक्टिव को समझ जाते हैं ना, तो आपको फिर ये समझ में आता है कि मुझे इस नॉलेज को लेना कैसे है। मैं यहीं बैठ के आज ही से बस साइकिक डेस्टिनी शुरू कर दूं तो आपको ना एक वो बड़ा पिक्चर नहीं समझ में आएगा। यहाँ पे अब आपको एक बड़ा पिक्चर समझ में आ गया कि दिस इज द बिगर पिक्चर, यू नो, विच आई एम ट्राइंग टू अचीव, ठीक है। जब हम ये बड़ा पिक्चर अचीव करने समझ जाते हैं ना, तो उसमें फिर ये छोटी छोटी चीजें हम फिट कर सकते हैं, ओके। तो ये कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिज्म लाइफ लॉन्ग आप लोगों के साथ जुड़ा रहना चाहिए, चाहे आप न्यूमरोलॉजी फॉलो कर रहे हैं, चाहे आप कोई भी चीज फॉलो कर रहे हैं। गुस्सा करें उसके पहले सोच लें कि इससे 2-4-5 लाख का नुकसान भी हो सकता है, 2-4-10 लाख का नुकसान हो सकता है, तो गुस्सा नहीं आएगा। यस मैम, अनम्यूट करिए प्लीज। सर जैसे आपने बताया ऑरा अच्छा करने के लिए तो हमें प्राणायाम करना बहुत जरूरी है। तो मैं सिखाऊंगा इसीलिए। नहीं ये जरूरी है, इसका मतलब सांस Yes, लेना और yes, छोड़ना 100%, यस, बहुत जरूरी है। ये इसे आज तो पता मैंने चला। ऐड किया ना फिर।
जब ये मैंने आज पता चला। पहला बैच पढ़ाया था उस टाइम पे मैंने चक्रा नहीं पढ़ाया था अपने क्लास में। फिर मुझे लगा कि मुझे ये भी पढ़ाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर मैं इसकी बात करता हूँ और ये चीज अगर नहीं पढ़ाऊंगा आपको तो वो गैप रह जाएगा। सर ये बड़ा आप मुश्किल होता है। कोई हाँ, मुश्किल अर्ली मॉर्निंग नहीं, अर्ली सांस मॉर्निंग अपने उठना भी पड़ेगा। आप आए ठीक है, प्राणायाम करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। नहीं, बहुत इजी है, मैं आपको बताऊंगा, बहुत सिंपल है। क्या कह रही है रुचिका? अर्ली मॉर्निंग उठना भी पड़ेगा। सिर्फ 3 दिन। सबसे टफ काम वही है, बस उठ के मॉर्निंग में कुछ करना। सिर्फ 3 दिन, ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 दिन, ठीक है, 3 ये डेज। तो रेगुलर में मॉर्निंग में उठ के प्राणायाम करना, ये सब करना चाहिए क्या? मैम बिल्कुल करना चाहिए। क्योंकि मैं सुबह नहीं उठ पाती। आप अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले बैच में आते मेरे, तो आपको मॉर्निंग में उठ के मेडिटेशन भी करने को बोलता मैं। सर इनको बोलो अमृत वेले उठे, अमृत वेला करा करो। नहीं, सीरियसली सुबह नहीं उठ सकती, बाकी सब काम हो जाते हैं। कोई बात नहीं है। देखिए अभी कल जो है ना, हम लोग आप लोगों को सबसे पहले मैं डीप बेली ब्रीथिंग कल बताऊंगा, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब लोगों को वो इम्प्लीमेंट करना ही करना है, ठीक है। इट इज वेरी वेरी, इट इज मस्ट। और आप उसको 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते करके देखिए, आप खुद ब खुद अपने अंदर एक एनर्जी के उसमें चेंज पाएंगे कि नहीं, बड़ा ही पॉजिटिव फील हो रहा है। बहुत सारे ऐसे, जैसे किसी को स्टमक इश्यू है, कुछ इस तरीके की चीजें, वो भी मतलब धीरे धीरे कम होनी या खत्म होनी शुरू होती है, ठीक है ना। तो वो हम लोग कल सबसे पहले उसकी बात करेंगे। और मतलब 2 महीने में आपकी एक आदत बनवा दूंगा मैं, कि मतलब लाइक आप डीप बेली ब्रीदिंग कर रहे हैं, और इट्स वेरी नॉर्मल, वेरी नेचुरल। क्या होता है ना, आज हम बहुत बिजी हैं, ठीक है, तो हम सब लोग शैलो ब्रीदिंग करते हैं, और जो शैलो ब्रीदिंग है ना वो बहुत डेंजरस है, ठीक है। मतलब हमारे पूरे शरीर में जो है ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है। अब सोचिए, अगर पूरे शरीर में ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है, मतलब हमारे शरीर की जितनी कोशिकाएं या जो भी आप कह सकते हैं, जो नर्व्स हैं, वो पता है फुल्ली फंक्शनल नहीं है। तो जिसकी वजह से जब हमारे जो हार्ट है ना, उस हार्ट को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती, क्योंकि हार्ट क्या करता है, पंप करेगा, और फिर जो ये नर्व्स हैं, जो कोशिकाएं हैं, जो जिसको आप रक्त वो बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं नॉट श्योर, ठीक है। तो उनका काम है कि उसको लेके फिर उसको लास्ट डेस्टिनेशन तक पहुंचाना। लेकिन अभी क्या है कि जब आप शैलो ब्रीदिंग करते हैं तो दीज आर नॉट एक्टिव। तो हार्ट को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है खून को शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने के लिए। जो हार्ट अटैक वगैरह आजकल इतना आता है, वो इसी वजह से आता है, बिकॉज योर हार्ट इज वर्किंग 24/7, और ऊपर से उससे आप और काम करवा रहे हैं, ठीक है। तो साइंटिफिकली इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसको समझें कि क्यों ये जरूरी है। और बहुत सिंपल है, उसमें कुछ ज्यादा। और ऑन टॉप ऑफ दैट, जो सक्सेस की डेफिनेशन हमने देखी, देखिए उसमें कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो हमारा ये डीप बेली ब्रीदिंग है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये मुझे एक कंसेप्ट शेयर करना था। मतलब नॉर्मली मैं पहले क्लास में, इंट्रोडक्शन क्लास में ये चीज शेयर करता हूँ, ताकि आपको एक पर्सपेक्टिव मिले कि हम क्यों क्या सीखने वाले हैं। और इसके बाद से कल से हम प्रॉपर जो अपनी क्लासेस शुरू करते हैं, जहाँ पे आपको प्रॉपर फिर न्यूमरोलॉजी की डायरेक्शन में लेके जाते हैं। अब किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है तो आप। सर ये क्लास तो ऐसी है, न्यूमरोलॉजी के साथ साथ हेल्थ भी स्ट्रॉन्ग करेगी हमारी। मैम ये जो क्लास है, इसमें मतलब क्या कहते हैं, मैं आपको ऐसी बहुत सारी चीजें शेयर करूंगा अलोंग विद द न्यूमरोलॉजी, जो आपका थॉट प्रोसेस भी चेंज करेगा, जीवन जीने का तरीका भी चेंज करेगा। बहुत सारी चीजें होने वाली, मतलब इन अ 2 मंथ, आफ्टर 2 मंथ आप एक अलग माइंडसेट लेके निकलने वाले हैं यहाँ से, बहुत एकदम पॉजिटिव मतलब बन के निकलने वाले हैं, एकदम एनर्जी से भर के। सर इसके साथ तो बहुत कुछ दे रहे हो आप, बहुत कुछ दे रहे हो। आएगा मैम, अभी बहुत सारी चीजें आएंगी, बहुत कुछ बहुत दे रहे सारी हो, चीजें। बहुत बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। ग्रेट, गुड है। ठीक है। सो वी विल एंड द सेशन, ठीक है। और कल मिलते हैं, फिर कल हम लोग प्रॉपर कल से अपनी क्लासेस जो है एकदम क्या कहते हैं न्यूमरोलॉजी वाली शुरू हो जाएंगी, ठीक है। सेम टाइम आप है। सब लोग जो है नोटबुक, पेपर, पेन, ये सारी चीजें लेके बैठिए, क्लास में नोट्स जरूर बनाइए। क्योंकि जो क्या, देखिए क्या होता है, जैसे पीपीटी है, पीपीटी में बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, बट ड्यूरिंग द फ्लो ऐसी बहुत सारी चीजें मैं शेयर करूंगा जो हो सकता है कि वहां पे ना लिखा हो, ठीक है। तो आपको क्लास नोट्स मिलेंगे, लेकिन अगर ड्यूरिंग द फ्लो जो चीजें मैं बोल रहा हूँ, अगर उसको आप नोट्स करते चले जाएंगे, तो बाई एंड ऑफ द क्लास ना आपके पास एक बहुत अच्छा आपका अपने नोट्स तैयार हो जाएंगे, जो आपके बहुत काम आएंगे, ठीक है ना। तो डेफिनेटली नोट्स जरूर बनाइए आप लोग, जितना बना सकते हैं। बाकी आपको वैसे तो नोट्स मैं पिन कर दूंगा, ठीक है। चलिए विल एंड द सेशन, और कल मिलते हैं फिर, ठीक है।
Thank you. Thank you. Have a good night. Good night. Good night.